बड़ी बुराइयों के फैलाने का जरिया वो फिल्म बन गई है। उसी की वजह से आज बेहयायां, बेशर्मी, माँ बाप की नाफरमानी, बिल्कुल बारीक और तंग लिबास पहनना, जिसकी वजह से 70 साल के बूढ़े के बदन में भी गर्मी पैदा हो जाए, यानी फालतू की चीजें, बेकार की चीजें, चीजों की नुमाइश ने समाज से मोडेस्टी को खत्म कर दिया। समाज में जो एक हया, एक शर्म, एक शराफत का जो माहौल था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। ए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? 2 मिनट में हम तो, वो नहीं लगता 2 मिनट में आप आएंगे। ठीक है, जाइए। और जो एक बरहंगी का माहौल है वह उससे पैदा हुआ। जलसा 1400 साल से हो रहा है, और ये वाहिद मजहब इस्लाम है जिसमें इस बात पे जोर दिया जाता है कि जहां भी दो चार लोग रहें, उसकी खैर खाही में उसको अच्छी बात बता दिया जाए। इस्लाम का दूसरा नाम ही है अद्दीनु नसीहा, यानी यह दीन सरापा नसीहत और खैर खाही का नाम है। यह हदीस पाक में आया है। मजहब इस्लाम शुभ चिंतन का नाम है, यानी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सारे लोगों के लिए भला चाहना, यही है मजहब इस्लाम। वेल विशर होना, दूसरों के लिए अच्छा चाहने वाला, सोचने वाला हो, यही मजहब इस्लाम की बुनियादी तालीम यही है। जुमा की नमाज फर्ज है, और जुमा की नमाज में तकरीर फर्ज है, वाज खुतबा। हालांकि कोई ऐसी नमाज नहीं है जोहर, असर, मगरिब, ईशा के बगैर खुतबे के ना होगी, ऐसा नहीं। सारी नमाजें बगैर खुतबे के हो जाती। जोहर पढ़ने गए, तकबीर हुई, नमाज हुई, चल दिए। फजर पढ़ने गए, तकबीर हुई, नमाज पढ़े, चल दिए। अपने से कोई नमाज के बाद बैठ करके 2 घंटा वजीफा पढ़ता हो या कोई किताब पढ़ता हो, वो अलग बात है, लेकिन फर्ज वाजिब नहीं है कि उस नमाज के साथ में कोई वाज पढ़ा जाए। लेकिन जुमा की नमाज एक ऐसी नमाज है जिस नमाज के साथ वाज जरूरी है, कंडीशन है, मशरूत है। वो जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होगी, लाजिम है वो, उसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। चाहे 1 मिनट का खुतबा हो, चाहे 1 घंटे का खुतबा हो, वो खुतबा लाजिम है कि इमाम मेंबर पे खड़ा होके 3 बार सुभान अल्लाह ही क्यों ना कह दे, मगर ये फर्ज जरूरी है, लाजिम है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। और तमाम दुनिया की मस्जिदों में मैक्सिमम उस आयत करीमा की तिलावत होती है जो बिल्कुल कुरान पाक की नसीहतों का जो निचोड़ है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फरमाते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो मजहब के जो माहिर लोग हैं, जो कुरान पाक के कमेंटेटर हैं, मुफस्सिर जो लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर यही आयत कुरान में होती और कोई दूसरी आयत नहीं होती, तो भी कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। यानी वो जामे आयत है ये, इसमें सारी चीजें बयान हो गई। इसलिए जुमा की नमाज में इस आयत करीमा की तिलावत गांव हो या शहर, हर जगह आखिर में होती है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसकी तिलावत के बाद तब आखिर में खुतबा खत्म करने के लिए बोला जाता है, वला ज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अहम व अतम व अज़म व अकबर। खुतबा फिनिश हो गया। चूंकि वो आखिर में वो जो आयत पढ़ी जाती है, इसका मतलब है कि सारा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। उस आयत का मतलब ये हुआ कि पूरा कुरान पढ़ दिया गया, ये मतलब होता उसका। अब उसमें क्या कहा जाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, ए मुसलमान, तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है एहसान, नेकी करने का, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है अपने रिश्तेदारों को देने का, रिश्तेदारों से लेने का नहीं, रिश्तेदारों को देने का। अपने बाप को दें, माँ को दें, भाई को दें, बहन को दें, पड़ोसी को दें, माजूर को दें, कंगाल को दें, खस्ताहाल को दें, मरीज को दें, माजूर को दें, बीमार को दें, सिर्फ दें।
लेने की आदत जहां होगी वहां बुखालत होगी, कंजूसी होगी, गैरत खुददारी का खात्मा होगा, वहां पे इज्जत नफ्स का खून होगा, लालच की वजह से मार धाड़ काट नफरतों का माहौल होगा। एक दामाद अपने ससुर के घर नहीं जाता है क्योंकि ईद के दिन कपड़ा नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है, लेने की चाहत है, नहीं मिला तो अब वहां पे रूठना शुरू है, मुंह फुलाना शुरू है। जबकि दामाद को चाहिए कि ससुर उनके वालिद हैं, दो लुंगी खरीदे, एक अपने बाप को भी दे और एक अपने बीवी के बाप को भी जाकर के दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होना ये चाहे था, मगर चूंकि लेने की आदत की है जो बनी हुई है, इसलिए ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता कि वो मेरा बाप है, यानी मेरी बीवी का बाप है, हम उनका बेटा हैं, हम दामाद हैं, हमको उनकी खिदमत करनी चाहिए। अगर ये मनोवृत्ति बंदा बना ले तो एक लुंगी जब बाप को देने का पैसा अल्लाह देता है, सिर्फ सोच यहां पैदा हो कि हमें दोनों बाप को देना है, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बंदे की सोच सिर्फ आला होनी चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बंदा सिंपल रहे, घर बहुत ज्यादा मॉल बनाने की जरूरत नहीं है। आजकल घर में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कोई बैठने वाला नहीं है, दूसरों को पकड़ पकड़ के लाके बैठाया जाता है, उसको चाय पिलाई जाती है। अपने मन से कोई नहीं आता है, अपने मन से आदमी मकान देख के नहीं जाता है, अपने मन से बंदा वहां जाता है जहां बंदे को सम्मान मिलता है। आप लोग नहीं बोलेंगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तकरीर 3 घंटा करने के आदी हैं, जी। इसलिए अभी 1 घंटा तो बिल्कुल स्लो में हम चलेंगे। 1 घंटे के बाद फिर हम अपनी लाइन पे आएंगे, फिर आप लोग रहिए कि जाइए कि सुभान अल्लाह कहिए कि ना कहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 घंटे तक तो आपको जगा के रखना है ताकि आप जगें और कुछ न कुछ बोलते रहें। नवाजिश। जरा एक बार जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये जिस महफिल में आप बैठे हैं, इस महफिल में बैठना, बोलना, यहाँ आके सो जाना, सब फायदे से भरा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। इतने इस गांव के लोग अगर सारे लोग यहाँ जमा हो जाते, एक भी कुर्सी खाली नहीं होती। जी। लेकिन जो कि वो समझते हैं कि चलो वो करवा रहे हैं, वो समझे अपना काम समझे, वो हम क्यों जाएं, अपना चलो देखेंगे बाद में, तो अपना सो गए। डेली सोना है, आज भी सो गए। ऐसा नहीं कि गांव में आज अल्लाह के जिक्र की महफिल मुनक़िद हुई है। अल्लाह सबसे बड़ा है तो अल्लाह के जिक्र की महफिल भी सबसे बड़ी है। बेशक बेशक बेशक। नेता लोग जहां आते हैं वहां 99% झूठ की खेती होती है। और आजकल ये हमारी बात भले किसी को बुरी लग जाए, लेकिन वो लोग खुद आपस में लड़ रहा है, ये झूठ पार्टी है, वो झूठ पार्टी है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस झूठ की पार्टी है, और कांग्रेस वाला बोलता है कि ये सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को कहते हैं। हम नहीं बोलते, हम तो मौलवी आदमी है, हमको तो सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह करना है, हमको कुरान शरीफ बताना है और हदीस में क्या आया वो बताना है। लेकिन जो हम लोग अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, वही बात आपको हम बोल रहे हैं कि अगर हम ये बोलें कि वहां सिर्फ झूठ की खेती होती, चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी आए, चाहे भाजपा का आए, चाहे सपा का आए, चाहे आरजेडी का आए, चाहे जेडी का आए, किसी का भी आए, झूठ की खेती वहां होती है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये झूठ। चाहे हमारा मौलवी भाई राजनीति करे, चाहे पीर साहब राजनीति करे, कोई भी करे, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और हम लोग तो हमारे अपने साथी लोगों को देखते हैं, वो फोन से बोलता है कि हम कल आ रहे हैं, हाँ प्रधान चीफ मिनिस्टर के साथ, हाँ सीएम साहब कल मैं आ रहा हूँ आपके पास में, दोनों आदमी मिलकर चाय पियेंगे, जबकि फोन ही नहीं लगा, फोन स्विच ऑफ है उसका, फोन स्विच ऑफ है, उसमें चार्ज ही नहीं है। मगर सिर्फ सामने वाले आदमी को दिखलाने के लिए कि मेरी पहुंच सीएम से है, इसीलिए कान में लगाया। और हम अभी बोल रहे हैं कि हम जो है नरेंद्र मोदी साहब से बात कर रहे हैं, तो आप क्या जानने गए, आपको क्या खबर? हम फोन भी निकालेंगे, बोलेंगे हाँ मोदी साहब मैं कल दिल्ली आ रहा हूँ आपके साथ मिल करके, और चाणक्य होटल में चाय पीऊंगा। अब आप लोग बोलेंगे हाँ सही मौलाना साहब सही बोल रहा हो। अब थोड़ी जांचने के लिए आएंगे, जरा मोबाइल दिखलाइए हमको, कहाँ है, क्या कौन सा नंबर है। बस झूठ की खेती होती है, और जहां झूठ हो वहां अल्लाह के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। झूठ बोलने से मुंह में बदबू पैदा होती है, झूठ बोलने से समाज से बरकतें खत्म हो जाती हैं, झूठ बोलने से आदमी करोड़ों कमाए मगर आदमी चैन और राहत से महरूम हो जाता है। क्योंकि झूठ जहां बोला गया वहां शैतान आता है,
फरिश्ते दूर हो गए, फरिश्ते ही रहमत लाते हैं। फरिश्तों की आमद से मदद नाजिल होती है, फरिश्तों की दुआओं से आसमान से बारिश होती है, फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से गुर्बत में खुशहाली की खुशबू आती है। लेकिन जब फरिश्ते रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, आना छोड़ दें, तो अब वहां पे नहुसत तारी होती है। जिस घर में सुबह सवेरे लोग फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ते हैं, आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्तों की एक टीम नाजिल होने लगती है, सुभान अल्लाह। और उस घर में रहमतों की बारिश की दुआएं करते हैं। फरिश्ते जहां बैठ जाएं वहां बरकत ही बरकत होती है। जिस घर में कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं आते। आजकल कुत्ता पाला जा रहा है। कल अभी वीडियो में दिखला रहा था कि राहुल गांधी अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए वो कुत्ता कहीं से लाया था, और कुत्ता अपनी माँ को गिफ्ट दे रहा है। पहले लोग अपनी माँ को न जाने बड़ी कीमती चीजें गिफ्ट दिया करते थे, और आजकल कुत्ता गिफ्ट दिया जा रहा है। तो हमको ये महज नहीं कि कौन पार्टी क्या है नहीं है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, हमको सबसे मतलब नहीं है। कांग्रेस आ जाए ठीक है, भाजपा आ जाए ठीक है, कांग्रेस भी वही है, भाजपा भी वही है, सपा भी वही है, आरजेडी वही है, जेडी वही है। और ये कोई नहीं बोलेगा कि इस्लाम खतरे में है। कांग्रेस पार्टी नहीं आए इस्लाम खतरे में है, वो महा झूठा है। ये 50 साल से हम सुन रहे हैं, नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, और ये खतरे वाली बात बोल के हमारा वोट लेकर जाके वो शराब पीता है, दिल्ली में मौज मस्ती करता है। और हमारा मौलवी साहब भी बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, तुम नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा। ये हम लोग 50 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, खतरे में है। अल्लाह की कसम, इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारी बकवास, हमारी बोली नहीं है, ये कुरान शरीफ की बोली है। कुरान अल्लाह का कलाम है। दुनिया के सारे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया है। हर आदमी के पेट में 2 kg पाखाना अल्लाह ने रख दिया है कि जब भी तुम पियर से साबुन लगा के, राडो घड़ी पहन के, और हाई क्वालिटी के रेड एंड चीफ और का जूता पहन के, और साहब सियाराम डिगजाम और रेमंड का कपड़ा पहन के, जब तुम ये समझो कि मैं बहुत हाई फाई आदमी हूं, तो बस पेट का पखाना याद कर लेना, तेरी सारी हाईनेस खत्म हो जाएगी। ये जो यहाँ जो 2 kg है, ये बंदे की कमजोरी अल्लाह ने रख दी है कि जब भी तुझको लगे कि मैं गोरा, मैं नारा, मैं बड़ा, मैं हाई, तो बस सिर्फ उस पखाना को याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। ये पेशाब पाखाना मेरी कमजोरी, ये नाक का बहना मेरी कमजोरी, यह नींद मेरी कमजोरी। बड़ा से बड़ा गामा पहलवान हो, लेकिन जब नींद आती है तो मुर्दा हो जाता है, और हालत नींद में आदमी मुर्दा हो जाता है। तो ये नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना हमारी कमजोरी, पसीने की बदबू हमारी कमजोरी, मुंह की बदबू ये हमारी कमजोरी, ये आंख का आंसू ये हमारी कमजोरी, ये सारी हमारी वीकनेस है। पेशाब पाखाना, पसीने की बदबू, नाक का बहना, मुंह की महक, ये सारी चीजें हमारी वीकनेस को दर्शाती हैं। अल्लाह ने हमें पैदा ही कमजोर बनाया है। हमारी पैदाइश इब्तदान मिट्टी का पुतला, हम लोग मिट्टी से इंसान पैदा हुआ। जिस मिट्टी को गोंधा गया, जिससे बदबू आने लगी, उसी बदबूदार गारे से ये इंसान पैदा हुआ। और फिर उस मिट्टी के पुतले को पानी बना के बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ की सीने की हड्डी में रख दिया गया, और वह पानी का नापाक कतरा जो शर्मगाहों से गुजर कर माँ के शिकम में पहुंचता है, और फिर वहां नाक नक्शे की तामीर होती है, और फिर 9 महीने के बाद वो नक्शा माँ के शिकम से बाहर आता है। 9 महीने तक माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक लिया जाता है, और उस खून को बच्चे के बदन में नाली के जरिया, वेन के जरिया उस खून का सप्लाई होती है। वह खून बच्चे की खुराक होती है। खून इस कदर वो नापाक चीज है कि औरतों पे हर महीने नमाज माफ है, किसी पर माफ नहीं। मर्द चाहे मरने से पहले हर हाल में उसको नमाज पढ़ना है। लेकिन औरतों को चूंकि कमजोरी है कि उसके जरिए बच्चा पैदा होता है, बच्चा पाला जाता है, इसलिए वो एडिशनल खून है, इसलिए औरतों पर नमाज, उस पीरियड की नमाज माफ कर दी गई कि नमाज अब उसको नहीं पढ़ना है। उस पीरियड में नमाज माफ, उसकी कज़ा भी नहीं करनी है, क्योंकि ये कमजोरी हर महीने की है।
इसलिए से कितना कज़ा पढ़ेगी वो, तो कज़ा भी नहीं। मर्द को तो खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के, बैठ नहीं सकता हो तो लेट के, लेट न सकता हो तो इशारे से पढ़ना ही पढ़ना, किसी हालत में माफ नहीं है। जिस तरह बगैर खाना खाए इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह बगैर नमाज पढ़े हुए कोई मुसलमान रह ही नहीं सकता है। ये हमारे मुट्ठी में बच्चों को पिला देना चाहिए, ताकि बच्चा आईएएस ऑफिसर बने तो नमाज के साथ बने, दारोगा बने नमाज के साथ बने, डीएम बने नमाज के साथ बने, चपरासी बने नमाज के साथ बने, प्रोफेसर बने, बैरिस्टर बने, लॉयर बने, मास्टर बने, टीचर बने। बगैर खाए हुए कोई टीचर नहीं बन सकता है। और टीचर चाहे वो डीएम बनने के लिए 18 घंटे क्यों नहीं पढ़े, फिर भी उसको 3 टाइम खाना है, ताकि वरना मर जाएगा वो। तो जब इतना बड़ा प्लान है कि मुझको आईएएस निकालना है, 18 घंटे पढ़ना है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना है, तो ठीक उसी तरह चाहे कोई भी काम हो, मुसलमान चाहे हल चलाए या 8 घंटे ईंट ढोए, या उनका बच्चा स्कूल कॉलेज में 5 घंटे पढ़े, फिर अपने घर में आके 10 घंटा पढ़े, कोई भी काम हो, जिस तरह खाना बंद नहीं होता है उसी तरह 10 मिनट की नमाज भी बंद नहीं होनी चाहिए। बेशक। चूंकि खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, उसी तरह नमाज के बगैर मुसलमान रहना मुश्किल है। चूंकि ये बात तो हमको मालूम है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ये बात मालूम नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान नहीं रहेंगे। ये बात हमारी घुट्टी में माँ बाप नहीं पिलाते, जबकि हुजूर ने साफ लफ्जों में कह दिया है, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ये मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब, उस किताब में आया है, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो ये नमाज है। नमाज का तर्क करने वाला वो हालत कुफ्र में है, और नमाज पढ़ने वाला मोमिन है। ये पहले इसकी पहचान समझते थे, भले ही नमाज फर्ज समझने वाला नमाज ना पढ़े, तो चूंकि 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक फर्ज जब तक समझता है तब तक वो मुसलमान है, नहीं पढ़ता है गुनाह कबीरा करते, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, उससे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। नमाज 5 वक्त की नमाज छोड़ना हराम, बड़ा हराम है, क्योंकि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा रुकन है, सबसे बड़ा पिलर है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, इसे नमाज छोड़ना भी सबसे बड़ा गुनाह है, जो कि हमारे यहाँ इसकी तरबियत ही नहीं होती। जबकि हुजूर ने कहा है कि तेरे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं उसे नमाज का आदेश दे, जब बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे, जब बच्चे जवान हो जाए उसकी शादी का इंतजाम कर दे। यानी उसको, बच्चे को बेलगाम नहीं छोड़ना है। 7 साल की उम्र से उसको खुदा रुखी जिंदगी, गॉड ओरिएंटेड लाइफ गुजारने का हमेशा उसको ताकीद करते रहना है। ये इंसान हर वक्त मौत के झोंके में है। ये बात एक बाप को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि मेरे लाल, तुझको आईएएस ऑफिसर बनना है, बैरिस्टर बनना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, सब कुछ करना है, मगर ये जिंदगी अनसर्टेन है। इतना हमेशा याद रख लेना कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त इस फानी जिंदगी का खात्मा हो जाना है। डीएम बनना अपनी जगह रहेगा, और उससे पहले ही तुम मर जाओगे और उस दुनिया में पहुंच जाओगे जिस दुनिया फानी नहीं है, जो दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली है, और जहां का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। ये सारी बातें बुनियादी सबक है जो हर बाप को अपनी औलाद को बता देना चाहिए, ताकि वो डीएम बनने के शौक में अपनी आखिरत में आग न लगा दे, नेता बनने के शौक में अपनी जन्नत में आग न लगा दे, जमींदार लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट बनने के शौक में अपनी कब्र के 99 अजदहा सांप को भूल न जाए। और ऐसा नहीं कि ये मौलवी लोगों के बकवास है, मौलवी लोगों के का ऐसे ड्रामा है, नहीं, मौत तो आनी ही है, चाहे वो मौलवियों के बकवास तुम कह दो, चाहे फैक्ट कह दो। ऐसा नहीं कि हम इस बात को तू बकवास कहेगा तो मरने से बच जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीजों के बारे में भले ही तुम मौलवी साहब को ठग लो, अलग बात है, लेकिन इस मैटर में तो नहीं ठग पाओगे। चूंकि अगर बोलो कि मरना है तो भी ठीक है, अगर ये बोलो कि मौलवी साहब लोग झूठ बोलता है तो भी मरना ही है, इसमें छुटकारा नहीं है कि हमको झुठला दोगे तो मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। चाहे 90 साल में आए, चाहे 9 दिन के बाद आए, अब फिर जो अल्लाह हमें हर वक्त मौत दे सकता है, और मौत का कोई वक्त मुतय्यन मेरे लिए, मेरी निगाह में नहीं कि 10 दिन के बाद मैं मरूंगा, वो अल्लाह ही जानता है। जो अल्लाह हमारी जिंदगी को देकर मौत मेरे पीछे लगा दिया है, वो अल्लाह दोबारा हमें जिंदा करके जिंदगी के सारे स्याहो सफेद को पूछने का मालिक भी वो अल्लाह है।
पूछने पर कादिर है। ये है बेसिक बात है, ये है फंडामेंटल बुनियादी इस्लाम की बात है। पहले माँ बाप अपने बच्चों को ही सारी बातें सिखाते थे, और आजकल चूंकि खाने पीने पहने वही गैर जरूरी बातें, उससे फुर्सत ही नहीं है। फिल्म की बातें, क्रिकेट की बातें, फुटबॉल की बातें, राजनीति की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, सारी बातें हैं, लेकिन जो बुनियादी बात है वही बात नहीं है। नहीं देखा आपने रईसी साहब का निधन कैसे हो गया, जो एक जबरदस्त नेता था। अब ये देश हमको बहस नहीं है, मगर एक नेता जबरदस्त था, और साहब इसराइल का वजूद उससे थर्राता था। अमेरिका को 24 घंटे सर में दर्द उसकी वजह से रहता था। वो भी नहीं सोचा होगा कि हम कल शाम में इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो चला गया। इतना बड़ा मजबूत नेता हिंदुस्तान। और एक बार मैंने तकरीर भी की थी आज से कई साल पहले, कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम हमेशा रहेंगे, वो तो घास को सोना समझे हुए। उसे मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए, दूसरा नेता प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा कहाँ चले गए, तीसरा मोरारजी देसाई कहाँ चले गए, इंदिरा गांधी कहाँ चली गई, उसके बाद जो लोग आए वो लोग कहाँ चले गए, अटल जी कहाँ गए, नरसिम्हा राव कहाँ गए, चंद्रशेखर कहाँ गए, ये पीवी नरसिम्हा राव कहाँ गए। ये सारे वह लोग तो जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन सब आए अपने अंजाम को पहुंच गए। यहाँ तो 5 साल प्रधानमंत्री रहे, मगर अब जो कब्र में वहां हो रहा है उसका क्या होगा। कयामत के दिन जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां क्या होगा। इसलिए बुनियाद से इस्लाम बहस करता है। चाहे 1000 बीघा जमीन क्यों न जोतो, चाहे 50 सोने का कमरा क्यों न बना लो, चाहे 50 खरब रुपए का मॉल क्यों ना खोल दो, ये अपनी जगह फैक्ट है कि तुम्हें दुनिया छोड़ के जाना है। जब दुनिया छोड़ के जाना है तो अक्लमंद है वो जो इस दुनिया के बारे में कम मेहनत करे, जहां 70 साल 80 साल ही रहना है, जो 1 सेकंड के बराबर है, और जहां सदा रहना है। अक्लमंदी का तकाजा है इस दुनिया के लिए मेहनत कम हो, और जहां सदा रहना हो उसके लिए मेहनत ज्यादा हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अक्लमंदी का ही तकाजा है। मेरा बच्चा मेहनत किया, वो डीएम बन गया, हर महीने 5 लाख रुपए महीना कमाता है, ठीक है। 62 साल तक नौकरी की, उसके बाद रिटायर कर गया, अब पेंशन भी नहीं है। अब वो जिंदगी उसकी 90 साल तक है। 62 साल के रिटायरमेंट के बाद उसको और जाके 70, 80, 90, उनको 30 साल जिंदा रहना है। और किस हाल में रहना है कि आंख को बदलना है, नाक को और दांत को बदलना है, और साफ घुटने और टखने के दर्द को झेलना है, न 1 दर्जन बीमारी में मरना है। हिंदुस्तान में अभी 15 करोड़ लोग हैं जो शुगर से पीड़ित हैं। 15 करोड़ लोग। हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़, तो अब 130 करोड़ में 15 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित है। यानी हर 10-12 आदमी के बाद 1 आदमी को शुगर है। शुगर का मतलब है कि अब वो अगर थोड़ा सा अगर परहेज नहीं करे तो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है ये मर्ज। जो शुगर जो आदमी की आंख लेता है, आदमी के खून को लेता है, आदमी के सेक्सुअल पावर को लेता है, आदमी के ब्रेन को लेता है, यानी सारे पार्ट्स पे अटैक करता है। किडनी डैमेज करता है, लीवर डैमेज करता है, सबको डैमेज कर देता है। और हर 10 आदमी के बाद 1 आदमी को इंडिया में शुगर है। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि इस मर्ज को देखकर बंदा अपनी सेहत की कदर करे कि हो सकता है कल मुझे शुगर हुआ और फालिज ज़दा हम हुए, तो ये जो तमन्ना कर रहे हैं कि बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, ये शुगर बुढ़ापे से पहले बूढ़ा बना देगा, बुढ़ापे से पहले मौत की आगोश में पहुंचा देगा। इसलिए जो वक्त मिला है, चाहे 18 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 20 साल का, इस वक्त को गनीमत समझकर बंदा इबादत में लगा दे, सच्ची तौबा करे, नमाजों का पाबंद हो जाए, उसके बाद फिर वो मेहनत से पढ़े लिखे डीएम बने, आईएएस ऑफिसर बने, बैरिस्टर बने, सब बने। लेकिन सबसे पहले मरने के बाद जन्नत जाने का सामान कर ले, ताकि कॉलेज में भी मरे तो कोई टेंशन ना हो, या 90 साल के बुढ़ापे में भी मरे तो कोई टेंशन ना हो। इतना जरूर है कि दुनिया में रोजी सबको मिल जाएगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी। रोजी सबके लिए है, जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए है। इसलिए अक्लमंद है वो जो दुनिया की रोजी से ज्यादा अपनी जन्नत के लिए फिक्रमंद हो जाए। क्योंकि जो चीजें सबको मिलने वाली हैं उसके लिए क्या चिंता करना है। रोजी सबको मिलेगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी।
रोजी जो अल्लाह को गाली देता है वो भी 3 टाइम खाना खाता है। जो इस्लाम को नहीं मानता है, यहूदी जो सबसे जलील और बदतरीन कौम है दुनिया की, वो हमसे ज्यादा अच्छा खाना खाता है, हमसे ज्यादा दौलत उसके पास है। हिंदुस्तान के मुशरिक जो 50,000 खुदाओं की पूजा करता है, कभी नाली, कभी नाला, कभी तालाब, कभी सूरज, कभी चांद, कभी झाड़, कभी पौधा, कभी दरख्त, कभी झाड़, कभी बिल्ली, कभी चमगादड़, कभी भैंस, कभी बैल, कभी सांप तक को नहीं छोड़ा लोगों ने। सांप को भी खुदा बना दिया लोगों ने। किसको छोड़ेगा आदमी? ये सारी चीजें मखलूक हैं, यानी पैदा शुदा चीजें हैं। और खालिक कौन है? जो इन सारी चीजों को पैदा करने वाला है। तो खालिक को छोड़ करके एक छोटी सी मखलूक के सामने पेशानी को टेकना किसी भी तरह अक्लमंदी की दलील नहीं है। और मुसलमान चाहे वो रेडी चलाए, ठेला चलाए, मजदूरी करे, बीमार रहे, चाहे उसके पांव गल जाए, चाहे किराए के घर में रहे, चाहे फुटपाथ पर रहे, लेकिन वो कभी किसी दरख्त और झाड़ किससे नहीं कहता है कि मैं बीमार हूं, तू मुझे शिफा दे दे, मैं मखलूक हूं, तू मेरा खालिक है, तू मुझे रोजी दे दे। कभी नहीं। वो मर जाएगा लेकिन सूरज के सामने भी हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होगा, तू मेरा खुदा है। न चांद के सामने, न किसी राजा के बेटे के सामने, न दुनिया के किसी बड़े उद्योगपति के सामने वो अपनी पेशानी खुदा के सामने झुका देता है, कहता है मालिक मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं बीमार हूं, तू शिफा देने वाला है, मैं भूखा हूं, तू मुझे खाना खिलाने वाला है। तो एक रब को सजदा किया, बाकी दुनिया की सारी चीजों के सामने जलील होने से अल्लाह ने उसको बचा दिया। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आग लगेगी बदन में मरने के बाद, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने जलील कर दिया उसे। जो एक खुदा को नहीं मानेगा, अल्लाह ने इस दुनिया में उसे जलील करके 1,000-1,00,000 चीजों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए कभी नदी के सामने, कभी उगते सूरज के सामने, कभी डूबते सूरज के सामने, कभी नाला के सामने। अभी एक इंटरव्यू सुना मैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी का, वो कह रहा था कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग ये मेरा भगवान है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। ये लोग जो वोट देने वाला है, जो उनको हाकिम बनाने वाला है, अब नहीं कुछ मिला तो उसी को भगवान कह दिया, ये मेरा खुदा है। 130 करोड़ यानी हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो मेरा खुदा है। माज़अल्लाह, 1000 बार बोलो। तुम चमार को और मुसहर को, संथाल को, झांगड़ को, सबको बोलो ये मेरा खुदा है। मोमिन चाहे गर्दन पे तलवार कोई रख दे और उसको बोले कि तुम चूंटी को खुदा कहो, ये बोलेगा मार दे, एक खुदा के अलावा मैं दूसरे को खुदा नहीं कह सकता। और अगर मैं इस राह में मर गया तो याद रखना मैं शहादत की आला मौत मर गया। तो इसलिए अपने बच्चों को डीएम बनाने से पहले मोमिन बना दीजिए। और यही शान जो 1400 साल की हमारी है। अब ऐसा नहीं कि ये झूठा बोलता है कि मुसलमान गरीब है, कंगाल है, तेरे मुंह में कीड़ा फर जाएगा। कौन बोला मुसलमान गरीब है? कौन बोला मुसलमान गरीब? मुसलमानों के पास अभी जो 50 से ज्यादा ममालिक हैं, उसमें से 25 से ज्यादा ममालिक वो गल्फ के हैं, और जहां जमीन सोना उगल रही है। एक वहां अरब ममालिक के गरीब आदमी का घर देखे हिंदुस्तान के खरपति का घर वैसा नहीं होगा। वहां जमीन सोना उगल रही, पेट्रोल और डीजल का कुआं है। ईरान से लेकर के सऊदी अरबिया, तमाम ममालिक, बहरीन, अम्माम, कतर ले लीजिए, दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क कतर है। बरूनी पहले था, अभी कतर की दौलतें इस कदर हैं। हमारा एक कुवैत का 1 रुपया हमारे हिंदुस्तान का 200 से ज्यादा रुपया बन जाता है। जॉर्डन का 1 दिनार, जॉर्डन का 1 दिनार हिंदुस्तान का 250 या 270 रुपए बन जाता है। वहां का 1 टका यहाँ का 270 टका बन जाता है। इतनी दौलत उनके पास है। हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज से 50 साल पहले जब लोग कम कमाते थे, गुर्बत थी, और आज तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी लगी हुई है। साहब क्या है कि सबके घर में सोफा है। पहले तो 50 गांव में एक आदमी के घर में राजदूत मिलता था, लेकिन अभी तो हर दरवाजे पर बुलेट है, कार है, स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो 11 है, इनोवा है, और साहब फॉर्चूनर है। बिहार के लोगों को पहले गुजरात के लोग गरीब समझते थे। अब मैं बोलता हूँ गुजरात से ही आ रहा हूँ। मैंने गुजरात में तकरीर की, मैंने वहाँ कहा कि बिहार को पहले मजदूर लोग हैं, भले ही बिहार में समंदर नहीं है, वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है बड़ी बड़ी, इसीलिए बिहारी तुम्हारे यहाँ आके काम करते हैं।
अलबत्ता इतना याद रखना कि अब बिहार के देहातों में फॉर्च्यूनर दौड़ रही है, वहाँ फॉर्च्यूनर वहाँ के देहातों में दौड़ रही। इनोवा क्रिस्टा जो तुम्हारे यहाँ नहीं है, वहाँ इनोवा क्रिस्टा पे लोग चलते हैं। जमींदार लोग थे, 100 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचता है तो 50 लाख रुपए होते हैं। वो खेती बाड़ी की जमीन 50 लाख में फॉर्च्यूनर खरीद रहा है। मेरे गांव के बगल में एक गांव है जो शहर से रिलेटेड, शहर बढ़ते बढ़ते वो गांव शहर में आ गया। अब वो शहर में आया, सबके दरवाजे पर वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी रहती है, यानी 20-20 लाख 25-25 लाख की। क्यों? 1 कट्ठा जमीन बेचता है 25 लाख रुपए, आधा कट्ठा बेचता है मेन रोड पे है तो 50 लाख रुपए। अब 50 लाख में जमीन, आधा कट्ठा जमीन बेचा, अब आधे 25 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब 25 लाख रुपए पॉकेट में लेकर के अपना आराम से घूमता है, अपना कोई काम धाम कुछ नहीं है, बस गाड़ी है, मकान बना लिया, गाड़ी खड़ी है। तो अब बताइए कि 50 साल पहले आप ईद की नमाज पढ़ने जाते थे, आपके पाँव में चप्पल नहीं होती थी, उस चप्पल को टाक के आप जाते थे। 50 साल पहले आप ईद के दिन नमाज ताखीर से पढ़ते थे, क्योंकि तौलिया को आप धोते थे सुखा के, तब उसको लेके जाते थे। बहुत सारे गरीब थे कि कपड़ा धो करके ईद की सुबह को फिर सुखा के प्रेस करके उसी को पहन के तब ईदगाह जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एक दर्जन लोगों के पास कपड़े हैं, एक एक दर्जन जूते हैं, एक एक दर्जन टोपियां हैं। ये खुशहाली है। इसलिए कभी मत बोलना कि मुसलमान गरीब है। मुसलमान माशी तौर पर मजबूत है, इसके पास बहुत पैसे हैं। पहले तो इसको चावल नहीं मिलता था, आज से 30 साल पहले खाने के लिए हफ्ता में 1 दिन भात खाता था और उसकी ईद बन जाती थी। पहले मड़वा की रोटी लोग खाते थे, कौनी की रोटी लोग खाते थे, मकई की रोटी लोग खाते थे। ये मकई जो आज अमेरिका के कुत्तों की खुराक है, और मकई से जो मेडिसिन तैयार हो रही है, और ये मकई को हम लोग खाते थे बचपन में, उसकी मोटी मोटी रोटी खाते थे। और वो रोटी जिस मकई से आज दवाई बन रही है, उसकी रोटी जब बंदा खाता था तो खतरनाक बीमारी उसको नहीं होती थी। मड़वा की रोटी वो काली जो रोटी होती है, जिसको आज बंबई का अरबपति खाता है, क्योंकि वह पेट को साफ करने, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत दूर करने के लिए उससे बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। और आज अरबपति मड़वा की रोटी खाते हैं। कल जो गरीबों की खुराक थी, पहले सारे गरीब खाते थे, इसलिए सेहतमंद रहते थे। अब गरीब ने छोड़ दिया, मैदे वाली रोटी गरीब खाना शुरू की। अब अरबपति वही साहब मड़वा की रोटी खा रहे हैं ताकि मेरा पेट सही रहे और लीवर ट्रांसप्लांट करने का मौका नहीं आए। तो पहले मड़वा की रोटी खाने वाला आज वह मैदे की रोटी खा रहा है। पहले साहब तख्त पे सोने वाला आज गद्दे पे सो रहा है। एक चप्पल को सी के पहनने वाला आज एक एक दर्जन चप्पल रख रहा है। तो माल कम नहीं है। अलबत्ता अब रही बात कि हम स्विफ्ट, पहले मेरा बाप पैदल चलता था, आज मेरे पास स्विफ्ट है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मेरा बाप पैदल चल के रेलवे स्टेशन जाता था, अब हमारे पास स्विफ्ट है। अल्लाह का करोड़ों एहसान कि मैं आग पे भी सजदा करूं। मैं कार के लायक तो था नहीं, लेकिन जिसके पास साइकिल नहीं थी वो कार पे चल रहा है, तो वो तो सजदा जोहर असर मगरिब के अलावा 2 रकात और पढ़ेगा। ये कहते इलाही मेरा बाप पैदल चलने वाला, उसके बेटे को तुमने स्विफ्ट डिजायर दिया है, मैं आग पे भी सजदा करूं, तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। मगर चूंकि आज हो गए लोग नाशुक्र, आज दौलतों के अंबार में बैठने के बाद लोग रोने के आदी हो गए। अपने से ऊपर वालों को देखता है कि उसके पास फॉर्च्यूनर है 50 लाख की, मेरे पास 7 लाख की स्विफ्ट है, उसके मुकाबले में तो मैं गरीब हूं, उसको देखता। इसीलिए स्विफ्ट उसको कुछ समझ में नहीं आती है। अब वह रोता है और चेहरा उसका काला है, या तो हसद उससे चिढ़ता है या फिर उसे हासिल करने के चक्कर में ब्लड प्रेशर इसका हाई होता है। जो मौजूदा सुख अल्लाह ने दिया था कि तेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी, अल्लाह ने तुझको स्विफ्ट दिया, इसको तो मस्त रहना चाहिए था। जिसके पास साइकिल नहीं थी उसके पास स्विफ्ट पे चल रहा, अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है। यानी वो अपनी पुरानी हालत को देखता, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता। लेकिन ये मुकेश अंबानी के 100 करोड़ की कार देख रहा है, इसलिए अब फॉर्च्यूनर भी इसके सामने कुछ नहीं है। नाशुक्री की वजह से चेहरा सूखा है, नाशुक्री की वजह से 1 दर्जन बीमारी बदन के अंदर है, नाशुक्री की वजह से हमेशा तनाव में रहता है, नाशुक्री की वजह से इसका पैसा बढ़ता जाता है और अपने से ऊंचे पैसे वाले को देख देख कर ये अपने आप को गरीब समझता चला जाता है। नाशुक्री ने मेरे चैन को छीन लिया,
नाशुक्री ने चेहरे की ग्लेजिंग को छीन लिया, नाशुक्री ने भाई पर टेंशन की बीमारी मुझको दे दिया। इसका इलाज पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले हमको दिया था। काश नजर मुस्तफा पे रहती, आज ये चेहरा गुलाब की तरह खिला होता। हुजूर ने कहा था उनजुरू इला मन हुआ अस्फल मिनकुम, यानी जो माली हालत में तुमसे नीचे है उसको देखा करो। वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम, जो तुमसे टॉप में है दुनियावी एतबार से उसको मत देखा कर, वरना अल्लाह की नेमत की बेकदरी तू करेगा। इसलिए ऊपर वाले को मत देख, माली हालत में अपने से नीचे वाले को देख। अगर तेरे पास स्विफ्ट है, किसी के पास कार टू व्हीलर नहीं है, किस तुम्हारे पास टू व्हीलर है, किसी के पास साइकिल तक नहीं है, तेरे पास साइकिल है, किसी के पास पैर तक नहीं है, तेरे पास एक पांव है, किसी के पास दोनों पांव नहीं है, अपने से नीचे को देखेगा तो जो मौजूदा नेमत है उसके बारे में शुक्र की कैफियत पैदा हो जाएगी। अल्लाह करोड़ों तेरा एहसान, कभी चेहरा मैला नहीं होगा। और नेकी में अपने से ऊपर वाले को देख। तू 5 वक्त पढ़ता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, वह इशराक पढ़ता है, वह अव्वाबीन पढ़ता है, वह रोजाना 100 रकअत नमाज से नफल पढ़ता है। अगर तू नेकी में अपने से ऊपर वाले को देखेगा तो नेकी करके मखरूर नहीं बनेगा, यह नेकी तुझे तबाह बर्बाद नहीं करेगी। तू घमंडी नहीं बनेगा कि हम तो 1000 दरूद पढ़ते हैं। उसको देख जो 50,000 दरूद डेली पढ़ता है। तुम बोलेगा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, उसको देख जो 5 के अलावा 100 रकअत नमाज से नफल डेली पढ़ता है। अगर तू उसको देखेगा तो फिर तुझ पर घमंड नहीं पैदा होगा, तुझको और नेकी करने का शौक पैदा होगा और तू नेकी को बढ़ा देगा। और दुनियावी माली एतबार से अपने के नीचे वाले को देख, ताकि जो हालत तेरी है तू उस पर सेटिस्फाइड रहेगा, मुतमईन रहेगा, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा। ये वो नुस्खे जमील है कि अगर मुसलमान या दुनिया का कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उसको दाखिल कर दे, उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा। जब तक दुनिया में रहेगा चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने सरकार सुरकाही, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। इस्लाम ये चाहता है कि तुम दुनिया में भी सुख चैन से रहो और मरने के बाद जन्नत तुम्हारी तकदीर में रहे। वहां जहां तक निगाह जाएगी सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान तुम्हारा होगा। दुनिया में 1 से लेकर 4 बीवी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, ताकत है तो 4 कर ले, सिर्फ एक ही पे मत भरोसा कर। अब मरने के बाद अगर दुनिया में नमाजों के पाबंद रहे, नेक रहे, उस दुनिया में चूंकि काम ही नहीं है, वहाँ ना मकान बनाना है, ना बिल्डिंग खरीदना है, ना हापाताबी है, ना भाग दौड़ है, ना सऊदी अरब जाना है, ना वहाँ सुबह से शाम तक हल चलाना है, ना दिमाग में टेंशन लाना है कि उससे आगे मुझको बढ़ना है, गरीब होने का कोई डर नहीं है। वहाँ कोई काम नहीं। जन्नत सिर्फ रिलैक्स की जगह है, जन्नत में सिर्फ आराम है। जमीन के ऊपर काम, मरने के बाद सिर्फ आराम। आराम ये फॉर्म जो यहाँ काम करेगा मरने के बाद आराम करेगा। अगर यहाँ काम नहीं किया, कुफ्र किया, तो मरने के साथ ही आग में जला जला के पीट पीट के उसको ठीक कर दिया जाएगा, जैसे किया जाता है। जब तक कि पूरा बदन गल नहीं जाए, उसको छोड़ा नहीं जाता है। उस पर ऊपर नीचे से लकड़ी डालकर, तेल डालकर पूरे बदन को जलाया जाता है। तो यानी अब वहां से जलना शुरू है, जलना शुरू है। और जब वहां जाएगा जहन्नम में, तो फिनारे आग का खूटा, आग की जंजीर, आग का महल, आग की छतें, आग की जमीन, आग ही आग है। और यहां तो जल के राख हो गया, चलो खत्म, मगर वहां तो जल के राख होना ही नहीं है। खाल गलेगी, फिर दूसरी खाल फौरी पैदा हो जाएगी। वहां मौत ही नहीं है, मौत को काट दी जाएगी, मौत को मार दिया जाएगा। अब मौत ही नहीं आएगी, सदा चलता रहेगा। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें हम आग में जलाएंगे अनकरीब। जब उसकी खाल आग में गल जाएगी तो दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो दर्द का मजा चखते रहे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अजाब का मजा चखें।
अजाब का मजा चखाने के लिए अल्लाह चमड़ा को बदलता रहेगा। जब आग में चमड़ा गला, फिर दूसरा चमड़ा, फिर गला, फिर दूसरा चमड़ा, फिर गला, फिर दूसरा चमड़ा, मौत ही नहीं आएगी। ये बता दीजिए कि अगर बंदा इस पॉइंट पे 1 सेकंड गौर कर ले, दुनिया में अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन गया तो 2, 4, 10 साल के लिए, उसके बाद तो मौत आनी ही आनी है। अभी इंतजार कीजिए कि बस चूंकि मौत तो सबको आनी है। और अमेरिका का जो बाइडन हो या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भी रहे, सबको मरना, जैसे वो रईसी जी मर गए कल, सबको जाना है। जाने मरने के बाद कहाँ जाना है? लौट के फिर दुनिया में नहीं आना। मरने के बाद अब वहां सदा आग है, या ईमान रहा, अच्छा काम रहा तो सदा बाग है। तो दुनिया में 100 साल 1 सेकंड की तरह खत्म हो गया। अब जहां गया वहां खरबों महासंख्यों साल रहना है। तो अकलमंद वो नहीं है जो 2 रोटी की तलाश में साहब मारे फिरे, 2 रोटी की तलाश में सारी एनर्जी निचोड़ दे। अकलमंद है वह जो इस दुनिया के बारे में 10% सोचे और जहां सदा रहना है वहां के बारे में 90% सोचा करे। अकलमंद है वो। इसलिए हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा वो अमिल लिमा बादल मौत। हुजूर कहते हैं द वाइज इज वन, अकलमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता रहे, अपनी ख्वाहिशात को दबाता रहे। ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है, ख्वाहिशात को दबाना ये कमाल की बात है। दिल में जो भी ख्वाहिश पैदा हो रही, अच्छा खाने पीने, पहनने ओढ़ने, मकान घर बनाने, देहात में, फिर शहर में, फिर महानगर में, फिर हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका वाशिंगटन डीसी में, ख्वाहिश कभी कम नहीं होगी। देहात में घर बना ले तो ख्वाहिश होगी मुजफ्फरपुर बना ले, वहां बना ले तो पटना बना ले, पटना बना दिल्ली में बना ले, दिल्ली बना तो बम्बई में बना ले, बम्बई में बना ले तो अब वहां से आगे लंदन में बना ले। यानी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होने वाली। और आदमी कभी बैठने वाला नहीं है। पैसा बढ़ता जाता है, प्लान आदमी का बढ़ता चला जाता है, नतीजे में अचानक चक्कर आया, मरा और बंदा चला गया, सारा प्लान धरा का धरा रह गया। अकलमंद है वो जो ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागे, वरना ख्वाहिशात तो मार डालेगी उसको। चूंकि न खाने की ख्वाहिश की कोई कमी है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में 250 रुपए में 1 प्याली चाय मिलती। मैं परसों चाय पिया 200 रुपए की, 200 में 400 रुपए की, यानी दो चाय, और चाय के साथ में कुछ लेना पड़ेगा स्नैक्स। मैंने कहा कि उपमा लाओ, चूंकि उपमा साउथ इंडियन खाना है और बहुत ज़बरदस्त है, शुगर वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पोहा जो बम्बई वाले खाते हैं, पोहा, उसे पोहा हुआ, उपमा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी चीज़ें जो साउथ इंडियन फूड है। और बिहार की गज़ा है वो झाल मोड़ी, हम लोग की गज़ा है झाल मोड़ी। और साउथ इंडिया के लोग क्या खाते हैं? वो उपीट खाते हैं, उपमा खाते हैं, पोहा खाते हैं। यानी वो सब जो कुछ लगता है, जैसे इडली है, इडली है, डोसा है, तो इडली में तेल नहीं डाला जाता है, वो बिल्कुल तेल मसाले से फ्री चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और डोसा में साहब उसमें घी तेल नहीं डाला जाता है, बिल्कुल फ्री चीज़ है, बिल्कुल प्योर चीज़ है। और स्टीम उसको यानी उसको उबाला गया है, बहुत फायदेमंद चीज़ है। और झाल मुड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें अगर ज़्यादा तेल मसाला ना हो, माशाल्लाह हमारे अभी भाई तशरीफ लिया है, ज़बरदस्त। अब आप सोचते हो जल्दी तकरीर ख़त्म करें, तकरीर हम शुरू में हमने नहीं किया, तभी हम एक तमहीदी तौर पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हम तकरीर शुरू करेंगे, भी तकरीर करेंगे, तकरीर आप सुनेंगे, आप उसके बाद फिर अभी भाई के आप नात सुनेंगे। तकरीर यही है, वो तकरीर नहीं कि कुर्ता फाड़ तकरीर, कुर्सी तोड़ तकरीर, वो 40 साल पहले होती थी, कुर्सी तोड़ तकरीर, यानी मारा हाथ इसको तोड़ दिया और उसके बाद साहब पूरा जोर से बोल बोल के अपना कपड़ा फाड़ लिया। इसी मुजफ्फरपुर इलाके एक आदमी था बनारस में, हमसे बोला हजरत एक मौलाना साहब थे जो कुर्ता फाड़ दिया था तकरीर करते करते, क्या ज़बरदस्त होगा, आप लोग क्या तकरीर कीजिएगा? वो हमको कहता था आप लोग क्या तकरीर कीजिएगा? वो तकरीर करते थे, बिल्कुल बोलते बोलते कपड़ा फाड़ लिया पूरा। मैंने कहा क्या नाम था उनका? बोला मुजफ्फर हुसैन किचोचुई रहमतुल्लाह अलैह। तो खैर वो बहुत बड़े खतीब थे हमारी जमात के, बहुत बड़े। हो सकता है कभी जज्बात में कपड़ा फाड़ लिया हो, कौम का दर्द हो, लोगों की बदअमली पे अफसोस करते हुए नहीं रहा गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अब कपड़ा फाड़ लिया। तो खैर, और हम बचपन में देखे थे कुर्सी तोड़ने वाला मुकर्री, आज से 40 साल पहले जलसा सुनने जाते थे हम लोग, बैठते थे आगे, मौलाना साहब आते थे और आने से पहले लगता था जैसे इस पर बीमार है, बोलता था मैं आज नहीं बोलूँगा, तबीयत मेरी ख़राब है। 90% मौलाना यही शुरू में वो बोलते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, नासाज है, मैं सफ़र से आया हूँ, ट्रेन हमारी जो है 12 घंटे ट्रेन पे मैं रहा हूँ,
चूंकि सही बात बोले इसीलिए से मुस्कुरा रहे हैं, ये सही बात है। और हम हमारी हालत नहीं है, हम हालांकि 12-12, 15-15 घंटे सफ़र करते हैं, 24 घंटे भी ट्रेन पे। अब वो कम है, क्योंकि 24 घंटे जो ट्रेन पे रहेंगे वो कहीं तकरीर कर देंगे, फ्लाइट से चले गए, तो इसलिए। मगर कभी बोलते नहीं कि मैं थका हूँ। अभी हमको ये जगाने के लिए गए थे मौलाना साहब, अभी हमको ये बता रहे थे आपका पैर दबाते रहे मगर आप तो उठने का नाम नहीं। हम लोग बोले हम आज के जलसा मेरा गया काम से, ये मौलाना साहब बुलाए खर्चा करके मगर ये उठ ही नहीं रहे हैं। बोला खूब जोर जोर से दबाए तब आपकी आंख खुली। वो आंख खुलने तक, फिर बाथरूम जाने तक, वहां से आके बैठने तक, कपड़ा पहनने तक, ये नहीं था कि उसको यकीन नहीं था कि मौलाना साहब कुछ बोल पाएगा, ये नहीं बोल पाएगा। ये तो इस पर तो नींद का खुमार तारी है, ये तो इधर चलना है तो उधर चल रहे हैं, पगड़ी ऐसे पहनना है तो ऐसे पहन रहे हैं, टोपी यहाँ खुली हुई रह रही है, ये नहीं बोल पाएंगे। अब उनको लग रहा होगा कि अब तो ये 5 घंटा बोलेंगे ही। तो मतलब है कि मगर हम नहीं बोलते हैं कि हमको ऐसा है वैसा है, मगर ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो शुरू में बोलेंगे कि बहुत बीमार है, तबीयत खराब है, तकरीर नहीं कर रहे हैं। जैसे मौलाना साहब भी खड़े, फिर सब खड़े हुए, बोले हम तकरीर करने नहीं खड़े हुए हैं, तकरीर करने नहीं खड़े, मगर फिर 10 मिनट बोल ही दिया। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हम तकरीर नहीं करेंगे आज, आप बोलेंगे शुरू, मगर जब फिर 5 मिनट के बाद रनिंग में आएंगे तो लगेगा अरे पूरा चीखना फाड़ना, माइक को तोड़ना शुरू कर दिया। तो पब्लिक भी कहती है कि देखना ये अभी बोल रहा है ना कि हम नहीं बोलेंगे, बीमार हैं। अब 5 मिनट के बाद जिन्नात सवार होगा इस पर, 5 मिनट के बाद। अब 5 मिनट के बाद जहां ही रनिंग में आया, बोला देखा ना जिन्नात सवार हो गया इसके ऊपर। पहले तो बोलता था कि हम नहीं बोलेंगे, और अब जिन्नात सवार हो गया। तो जिन्नात सवार होता था पहले, कपड़ा फाड़ना, कुर्सी तोड़ना, अब ऐसा नहीं है। अब क्या कहते हैं लोग, 5 मिनट बोलो मगर ऐसी बात बोलो जो बात दिल में उतर जाए। तो अब चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बल्कि काम की बात बोलो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हुजूर क्या करते थे, हुजूर ने क्या कहा है, कुरान क्या कहता है, कुरान में हमारे लिए क्या आया है। ये सारी बातें लोग सुनना चाहते हैं। अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो हमने आज तक अपना कपड़ा नहीं फाड़ा, हमने आज तक कुर्सी नहीं तोड़ी, हमने आज तक साहब क्या है कि बिला वजह की चीख पुकार नहीं की। लेकिन 30-30 दिन के महीने में 35-35 तकरीरें पूरी लोग सुन रहे हैं। सिर्फ बिहार में कम करता हूं कि बिहार से बाहर ज्यादा तकरीरें करता हूं। इसका मतलब है कि लोगों का ट्रेंड अब बदल रहा है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग बातें सुनना चाहते हैं, चीख पुकार नहीं। एक हदीस सुना दो मुस्तफ़ा की ताकि हमारी जिंदगी में काम आए, हर कदम पे काम आए। तुम कुरान पाक की रोशनी में जिंदगी गुजारने का एक नुस्खा बता दो ताकि वो नुस्खा मेरी जिंदगी में काम आए। तो लोग काम की बातें सुनना चाहते हैं, चीख पुकार अब नहीं सुनना चाहते। अल्लाह ताला हम सबों को जलसे की कद्र की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को अल्लाह के रसूल की हदीस पाक सुनना और उस पर अमल करने के अल्लाह हम सबों को तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था कि रोजी सब के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर गौर करेंगे आप। रोजी सब के लिए, तो रोजी के लिए ज्यादा प्रयास नहीं होना चाहिए, चूंकि बंदा की रोजी अल्लाह दुनिया के पैदा होने से 50,000 साल पहले लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादीर अल खलाइक, अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है 50 अल्फ सना क़ब्ल 50 अल्फ सना, यानी 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया है। जफ़ल कलम, हदीस में आया है कि तकदीर लिखने वाला जो कलम है उसकी रोशनाई खुश्क हो चुकी है। जफ़ल कलम, कलम खुश्क हो चुका है, फारिग हो चुका है। मखलूक की तकदीर लिखकर कलम खुश्क हो चुका है, यानी कलम फारिग हो गया है। अब कौन कहां मरेगा ये लिखा जा चुका है, किसको कितनी रोजी मिलेगी ये लिखा जा चुका है, कौन सईद है कौन शकी है, यानी कौन बदनसीब है और कौन खुशनसीब है ये लिखा जा चुका है, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है ये लिखा जा चुका है। तो रोजी लिखी जा चुकी है हमारे पैदा दुनिया बनने से 50,000 साल पहले। उसी हिसाब से अब दुनिया चल रही है। पहले लोगों की उम्र होती थी 500 साल, 600, 500 साल, 400 साल, 300 साल। फिरौन जैसे बादशाह की उम्र 400 साल हो गई, किसी की 250, किसी की 300, किसी की 150। इस तरह लंबी लंबी उम्रें होती थी। अब धीरे धीरे घट घट के हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत की जो उम्र होगी कब क्या होगी, 60 से लेकर 70 साल। मिन 60 इला 70, 60 से लेकर 70 साल ये एवरेज उम्र है। अब कोई 90 साल चला जाएगा वो अलग बात है, कोई 25 साल में मर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन एवरेज उम्र औसतन उम्र क्या होगी
60 से लेके 70 तक, यानी 60 से लेके 70 साल, ये फ्रॉम 60 टू 70 एवरेज उम्र। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत की उम्र ये होगी। और खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जो ज़ाहिरी उम्र थी वो 63 साल थी, 63 ईयर्स। और अब उम्र का रेशियो यही है 60 से लेके 70। कोई 90-100 साल हो जाए, साज नादिर करोड़ों में एक, वो अलग बात है, लेकिन एवरेज उम्र है 60 से 70 साल। अब कहा 400 साल, 700 साल। जनाबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी कितनी? 1000 साल। आपने तबलीग फरमाई 950 साल तक आपने इस्लाम की तबलीग फरमाई। और 950 साल में कितने लोग का ईमान लाए? 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। 950 साल तबलीग दीन करते रहे। कलमा कितने लोगों ने पढ़ा? 80 लोगों ने। 80 लोगों ने। आज हमसे लोग कहते हैं कि साहब अब मौलाना की बात में अब तासीर नहीं रही, इसलिए लोग जहां थे वहीं रहते हैं। जलसे से पहले जहां थे, जलसे के बाद भी वहीं रहते हैं। हमने तकरीर कितनी की आपके सामने? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, बस जिंदगी में 3 घंटे। और दूसरा भी मौलाना आया साल में एक बार, गांव में आया, 2 घंटा 1 घंटा बोला, चला गया। यहां 950 साल तक कौन? मौलाना नहीं, मुझ जैसे खरबों मौलाना जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। क्योंकि इस रुए जमीन की सबसे बड़ी हस्ती रसूल और नबी की हस्ती होती है। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े लोग होते हैं वो अल्लाह के चुने हुए नुमाइंदा, यानी अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह का भेजा हुआ होता है। वो नबी चाहे जहां भी रहे, नबूवत से बड़ा कोई मनसब नहीं होता। और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है, उसे नबूवत के लिए पसंद कर लेता है। अंबिया कराम कितने हैं? 1,24,000 कमो बेश। उसमें रसूल कितने हैं? 313। उन रसूलों में 5 हैं उलुल अज़्मी रसूल, बड़े रसूल। 5 बड़े रसूल हैं। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? ए बाबू, इधर सुनो, इधर सुनो। चाय पीने का हकदार तो हम हैं नहीं जी। हम अभी कम से कम पौने घंटा से तो बोल ही रहे हैं। जब पौने घंटा से हम बोल रहे हैं तो पानी हमको चाहिए, चाय हमको चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे भी बोलेंगे, हमको ना चाय चाहिए ना पानी चाहिए। आप सुन रहे हैं बैठ करके, सुनने में एनर्जी खत्म नहीं होती है। सुनने में तो चुपचाप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, बस एनर्जी लॉस नहीं होता। लॉस एनर्जी होती है बोलने में। बोलने में एनर्जी लॉस होती है। बोलने में दिमाग भी हरकत में होता है, नींद उड़ जाती है। चूंकि दिमाग को जब छुट्टी मिलती है तब नींद आती है। लेकिन जब दिमाग में टेंशन है कि ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, तो दिमाग तो खुद टेंशन में आ गया। क्या नींद आएगी उसको? नींद वहां आती जहां गफलत हो, जहां कोई टेंशन फ्री फौरी नींद आ जाएगा। इसलिए आज नींद नहीं आती है तो टेंशन फ्री की दवाई उसको दी जाती है, टेंशन खत्म, फौरी नींद आ जाएगी उसको। और जहां जुमा के दिन मस्जिद में नींद आती है, बहुत ज्यादा आती है, सबको नींद आती है, तकरीर उधर हो रही, कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि आदमी थोड़ा वहां टेंशन फ्री हो जाता है, रिलैक्स होता है, फौरी नींद आ जाती है। और जहां दिमाग टेंशन में हो, नींद गायब हो जाती है। तो हम टेंशन में भी 1 घंटे से हैं, मुझको ये बोलना है, वो बोलना है, तो पानी मुझको चाहिए, चाय मुझको चाहिए। आप टेंशन फ्री होके बैठ के आप औंग रहे हैं और आपकी खिदमत ये कर रहा है चाय वाला। जरा बंद करो अभी चाय वगैरह, अब जब जलसा खत्म हो जाएगा उसके बाद चाय पिलाना। जलसा खत्म होने के बाद सबको चाय पिलाना, तरीका वही होना चाहिए। गुजरात बम्बई में ये होता है। ये परसों जो मैं गुजरात में था, मोदी जी के गुजरात में, वहाँ राजकोट में जो मशीनों का शहर है, वहाँ गोंडल में मैं था। वहाँ पे बस तकरीर शुरू हो गई हमारी 10:30 11 बजे शुरू तकरीर हो गई। और तकरीर वहाँ लंबी तकरीर मैं ही करता हूँ। वहाँ गुजरात में भी, वहाँ भी 2-2.5 घंटे मैं ही बोलता हूँ। बाकी और मौलाना पौने घंटा 1 घंटा बोलते हैं। महफिल बर्खास्त हुई, बस सारे लोगों को ज़बरदस्त मिठाई तकसीम की गई, कहीं बिरयानी बांटी जाती है और कहीं, और वहाँ मैंगो शेक किया गया था, मैंगो का, यानी अभी आम का मौसम आ गया, बिल्कुल जबरदस्त मैंगो में, और उसमें थोड़ा शक्कर मिला के और बर्फ मिला करके जितने लोग आए थे सब पिए, मस्त होकर के 2 घंटे तकरीर सुने, फिर उसके बाद शरबत पिया, सब चले गए। ये होना चाहिए। बिहार में है कि शुरू किया 9 बजे जलसा खत्म होगा 5 बजे भोर में, अच्छा है 12 बजे के बाद 5 ठो लूला लंगड़ा बगल में बैठा, बीच में बैठा रहे, मगर जलसा कराने वाला अरे मेरा जलसा 5 बजे तक चला। ये जो कौन जलसा है जो 5 ठो लूला लंगड़ा बैठा रहा, वो भी मुंह खोल करके हवा डालता रहा, तो अब वो कौन जलसा रहे? 1 घंटा सारे लोग बैठे, जम के सुने, सलाम पढ़े, दुआ करें, मिठाई लें, फिर घर चले जाए।
अपना सोए पड़े। ये हुआ जलसा। अब वो जलसा चाहे 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का, जम जमा के सारे लोग रहे। शादी ब्याह के मौके पर जहाँ पहले खाना खिला दिया, उसके बाद जब मिलाद शुरू किया, मिलाद में 5 लूला लंगड़ा बैठा हुआ है, बोलता है नहीं हजरत लोग नहीं आते। बदतमीज कहेगा, मिलाद करने का ढंग ढवास नहीं है, और बोलता है लोग नहीं आते हैं। कैसे लोग नहीं आते? तुमने पहले खाना क्यों खिलाया? तुमने 1 घंटे की तकरीर तुम सुना देते उनको। पहले रूहानी खुराक खाओ, फिर उसके बाद टेबल लगा हुआ, तब सब बिरयानी खाना पहले, बाद में बिरयानी खाना, पहले ये खाना खाओ, ये करो तुम। वो अकीका खतना पहले खाना खिला दिया दिन में, और रात में महफिल मिलाद की, 5 लूला लंगड़ा अपाकिज बैठा हुआ है, और बोलता नहीं लोग नहीं आते हैं मिलाद में। ढंग है मिलाद करने का? मिलाद का जहां भी जिसने मेरे मशवरे से अकीका खतना शादी की महफिल में मिलाद का जबरदस्त मेरे मशवरे के, मैंने कहा जलसा तुम 10 बजे खत्म कर दो, सिर्फ एक तकरीर करवाओ 2 घंटे की, और लोगों से बोलो कि तकरीर पहले सुने, उसके बाद सलाम के बाद दस्तरखान लगेगा, सारे लोग बैठे खाएं पिएं, अपना 12 बजे तक घर चले जाएं, बिल्कुल आखिर तक, चूंकि सबको खाना खा के जाना है। अब खाना खा के जाना है तो खाना बगैर जब तक खत्म हो खाना होगा नहीं। सारे लोग बैठे हैं अपना सुन, उसी दौरान लोग हदीस सुन लेते हैं, उसी दौरान लोग कुरान पाक की आयतें सुन लेते हैं। पहले तो सुनता था कि हदीस में तो खाली नमाज पढ़ने की बात है, लेकिन जब वो हदीस दुनिया भर की सारी बातों पर हदीस सुनता है, दिमाग ठनकता है। अरे हमारे वो बातें जो हम पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में, और जो बातें हम पढ़ते हैं सार JNU में, जो बातें हम पढ़ते हैं गांधी के कथन में, जो बातें हमें अम्बेडकर के इसमें पढ़ा, जो बातें हमने बर्नार्ड शॉ की किताबों में पढ़ा, वो सारी बातें उससे ज्यादा ये हदीस पाक में मौलाना लोग सुना रहे हैं। हमने तकरीर सुनी कहाँ है? हम तो सिर्फ नात सुने हैं अब तक, तकरीर कहाँ सुने हैं? तकरीर सुने भी हैं तो अलबल तकरीर सुने हैं, हदीस कहाँ सुने हैं? कुरान पाक की आयतों की तशरीह और तौज़ीह कहाँ सुने हैं? और क्योंकि वो कुरान सुनाएगा तो आप भाग जाएंगे, इसीलिए मौलाना सभी मजबूर हो जाता है, वो लतीफ़ा सुनाने लगता है ताकि लोग लतीफ़ा सुने और अलबल सुने, और सुभान अल्लाह के बगैर सर पैर की बात। अरे फला बुजुर्ग था वो आसमान में उड़ने लगा, आई सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे जलसे का ट्रेंड बन चुका है, नारे तकबीर अल्लाह। क्यों नारा तकबीर अल्लाह कहते हैं? हदीस सुन के नारा नहीं लगाया, कुरान शरीफ की आयत सुन के नारा नहीं लगाया, सहाबा कराम की जिंदगी का चैप्टर हम खोले, नारा नहीं लगाया, हुजूर की सीरत मैंने बयान की, नारा नहीं लगाया, बुजुर्ग के बारे में बोले कि वो साहब लंगटे रहते थे, 40 दिन के बाद एक दिन खाना खाते थे, एक दिन घर से निकले वो आसमान में उड़ के उधर चले गए। यानी अजूबा बात लोग सुनना चाहते हैं, जो जिंदगी से लगी हुई बातें। हुजूर ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हम लोगों की थ्योरी क्या है और हुजूर ने क्या कहा? आकाए दो जहां, जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिह, जो दुनिया के सबसे बड़े टीचर, जो दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन, द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे लोगों तो गांधी नेहरू का झोला ढोने वाला, मोदी का झोला ढोने वाला, राहुल और नीतीश कुमार और साहब दूसरों का झोला ढोने वाला। झोला ढो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अपने टीचर को सम्मान देते, वो दुनिया के लिए झोला ढोना, उनके आगे पीछे करना, नौकरी मिल जाए या कोई ठीका मिल जाए, वो सब अलग चीज है। मगर तीन मजहब के मामले में झोला नेता का नहीं ढोला जाए। झोला अगर ढोना ही है तो गरीब नवाज से पूछे। हुजूर आज करोड़ों आदमी आपके आस्थाने पे हाजिरी दे रहे हैं, आप ये मखदूम कैसे बन गए? सारा हिंदुस्तान अरबपति से लेके चपरासी तक आपके आस्थाने पे आकर के अपनी पेशानी रगड़ता है और आपके कब्र की खाक को चूमना चाहता है। आखिर ये मर्तबा कैसे मिला? आप सबके मखदूम कैसे बन गए? हकीकी राजा तो आप ही इंडिया के, दिल्ली का राजा तो अदलता बदलता रहता, हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद दूसरा आता, और आप इस कब्र में रह के पूरे भारत पे शासन कर रहे हैं। ये रूहानी ताजदार हैं, आखिर ये इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला? तो गरीब नवाज बताएंगे कि 30 बरस तक मैंने अपने मुर्शिद उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, मुझे मखदूम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के लिए हमारे लोग बिस्तर ढोते हैं नेता का। उनके दरवाजे पे डेली सुबह गए, अब जब तक दरबार लगा रहा 11-12 बजे तक रहे। अब नेताजी अंदर घुसे नहाने धोने के लिए, ड्राइवर को बोला गाड़ी तैयार करके रेडी रखो, अब निकलना है क्षेत्र में। अब ये जितने आसपास के चेला चपेटा थे, दरबार खत्म हुआ तो अपने घर गए डेली, ताकि नेताजी को बोले कि फला ठिका मुझको दे दीजिए, नल जला ठिका हमको दे दीजिए, और हमारे बेटे को ITI कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए। इसी की दुनिया के लिए 10 घंटे डेली, 2 घंटे 4 घंटे डेली देना, ताकि नौकरी मिल जाए, ठिका मिल जाए, या बैंक से लोन मिल जाए, या कुछ भी नजरे करम इसकी हो जाए। तो दुनिया के
के जलील सिक्के के लिए रोजाना 3 घंटे बैठना है, और जहां खरबों साल रहना है, जहां सदा रहना है, वहां की जन्नत पाने के लिए जो जन्नत के रास्ते का एक्सपर्ट है, वह ठीका का एक्सपर्ट है, वह नेता है, सिग्नेचर काम करेगा, इसलिए उसके पास दौड़ते हैं कि 2 टका वाला मिल जाए। लेकिन जो जन्नत का रास्ता बताने वाला एक्सपर्ट है, जो हदीस का एक्सपर्ट है, जो कुरान पाक की आयतों की तशरीह और तौज़ीह जानने वाला एक्सपर्ट है, जो दीन की राहें बताने का एक्सपर्ट माहिर है, ये उलमा की जमात है। उलमा की जमात के पास ये कभी नहीं जाता, वहां ऐंठन है कि हम वो जानता है दीन, तो हम भी दीन जानते हैं। जो अली बा तक पढ़ना नहीं जानता, जो तहियात पढ़ना नहीं जानता, वो डीएम बन गया, नौकरी किया, सारी जिंदगी घर मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, मर गया, तो तहियात पढ़ना नहीं आया, सुबहान रब्बियल आला तक नहीं आया। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बैरिस्टर जो लंदन से पढ़ के आया था, वो कहता था लम यलाद वलम यूलाद। एक मौलाना साहब ने पकड़ा उसको, लम यलाद वलम यूलाद कहता है, बैरिस्टर बन के आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, कुल्हुवल्लाहु अहद छोटी सूरत आयत सूरत है, वो पढ़ना नहीं आता है, वो बैरिस्टर किस काम का। बाद में वो झुझिया के बोला, ये जलील कर दिया आपने, हमको बोलना था तो बंद कमरे में बोलते, सबके सामने तुमने गलत पढ़ा है, और अपना प्रेस्टीज प्यारी है कि बोलना था, समझाना था तो बंद कमरे में समझाते। तुमने सबके सामने गलत बोला है तो सबके सामने तेरी इस्लाह होगी। आपने मौलवी साहब आपने को जलील कर दिया। ये कौन सी पढ़ाई, ये कौन सा बैरिस्टर है, ये कौन सा डीएम बनना है, ये कौन सा ITI होल्डर बनना है, ये कौन सा इंजीनियर बनना है। वह सारा इंजीनियर सब मुसलमान उसी तरह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसको ना उसको दीन सिखाना है, ना उसको आलिमों के पास आधा घंटा भेजना है ताकि जन्नत की, आखिरत की, कयामत की बातें मौलाना सब सिखाए। स्कूल में जाएगा 8 घंटे पढ़ेगा ताकि 2 रोटी मिले दुनिया की, और मौलाना के पास जाके आधा घंटा 10 मिनट टाइम देगा ताकि मरने के बाद जहां महासंख्यों साल रहना है, वहां का आराम हासिल करने का नुस्खा मौलाना से हासिल करे, और 2 रोटी का नुस्खा नेता और स्कूल के टीचर से हासिल करे। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि 10% इस दुनिया के लिए मेहनत होनी चाहिए, और 90% वहां के लिए मेहनत होनी चाहिए। मगर मेरा खुदा, मेरा मुस्तफा ये चाहता है, अगर तू 90% टाइम नहीं दे पाता है तो 10% ही तू टाइम निकाल ले ताकि तेरी दुनिया भी आबाद रहे, तेरा उखरा भी आबाद रहे। नारे तकबीर, नारे नमाज रिसाल। पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, फजर में लगता है, रात में नींद पूरी करने में 8 घंटे 6 घंटे, और फजर में लगता है मुश्किल तमाम 10 मिनट। जो अल्लाह रात भर की गहरी नींद का मौका हमको अता फरमाया था कि सारी थकावट मेरी दूर हो जाए, कल के लिए मैं रिफ्रेश्ड हो जाऊं, उस अल्लाह के लिए मेरे पास क्या है? जिस अल्लाह ने रात बनाई मेरे आराम करने के लिए, कुछ नहीं। उस अल्लाह के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के बंदा फजर की नमाज पढ़े, और फजर पढ़े वो 10 मिनट, जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी। इस दुनिया में फजर की बरकत से दिन भर उसका चेहरा तरोताजा रहेगा, दिन भर उसका चेहरा उसका हरा रहेगा, ग्रीन रहेगा। वो दिन भर वह 10 मिनट टाइम निकाले, दिन भर अल्लाह उसके चेहरे को हरियाली अता करेगा। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है उसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, जो फजर की नमाज पढ़ता है चेहरा दिन भर उसका नूरानी रहता है। जो जोहर के लिए टाइम निकल, जो अल्लाह फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे हमें सूरज देकर, बदन में ताकत देकर हमें कारोबार का मौका था फरमाया, उस अल्लाह के लिए जोहर के लिए हमें 10 मिनट निकालने का टाइम नहीं है, 15 मिनट निकालने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो अगर कभी अल्लाह सेहत छीन ले, औलाद छीन ले, जिंदगी का सुकून छीन ले, रात की नींद छीन ले, कारोबार छीन ले, दाने दाने को तड़पा दे, तो मत बोलना कि अल्लाह कहां है, मत कहना कि अल्लाह मुझे जलील कर दिया। तो अल्लाह तुम्हें छूट दिया 50 साल तक, अल्लाह ने तुम्हें छूट दिया 70 साल तक, अल्लाह ने तुम्हें छूट दिया 50 साल तक, मगर तुम संभले नहीं। तो जो अल्लाह 50 साल नेमतें तुझको दिया, वो अगर आज नेमत को छीन रहा है तो वो अल्लाह जुल्म नहीं कर रहा है, वो अल्लाह नेमतों का एहसास तुझको दिला रहा है। हमें आज चिल्लाते हैं कि आज खौफ का मौका है, मेरी आबरू गैर महफूज है, तुम क्यों? जो अल्लाह ने हमें एक लंबा पीरियड अमन का दिया, उस अमन के जमाने में कोई दंगा नहीं हुआ, उस अमन के जमाने में मस्जिदों की अजान बंद नहीं हुई, उस अमन के जमाने में जलसा बंद नहीं हुआ, उस अमन के जमाने में 1 लाख मदरसा मैंने इंडिया में कायम कर लिया, उस अमन के जमाने में हमने 5 आदमी की आबादी में 5 हॉर्न लगाकर, जबकि जरूरत उसकी नहीं थी, 5 लोग मोहल्ले में हैं वही अजान की आवाज सुने, मगर हमने नाम नमूद की खातिर अपनी मस्जिद में 5 हॉर्न लगा दिए।
ताकि आसपास की सारी आबादी में अजान की आवाज गूंजे और ताकि जो गैर मुस्लिम है वो भी हमारी अजान की आवाज सुने। मुमकिन है कि कोई बीमार हो तो और बीमारी उसकी बढ़ जाए, या फिर नहीं तो कोई अजान की आवाज सुन के कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए, जो जरूरी नहीं था हमने लगा दिया और कोई पाबंदी नहीं, किसी ने नहीं उतरवाया। उस अमन के जमाने में नमाजी कितने थे मस्जिदों में, वही दांत टूटा 5 बूढ़ा आदमी फजर के टाइम मस्जिद में रहता था। और उस अमन के जमाने में हमने क्या क्या पीर के नाम पे जंग की, हमने शायद पठान जोलाहा के नाम पे हमने जंग की। उस अमन के जमाने में नहीं कुछ मिला तो हमने पड़ोसी से जंग की, जबकि हुजूर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने का पैगाम लेकर जिब्राइल मेरे पास आए और पड़ोसी के बारे में इतना मुझको ताकीद करने लगे, इतना ताकीद करने लगे जिब्राइल, ज़नन तो अन्नहु सयुवर्रिसहु। मुस्तफा कहते हैं कि मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़नन तो अन्नहु सयुवर्रिसहु। अब मुस्तफा कहते हैं कि जिब्राइल मुझको लगातार पड़ोसी के हक के बारे में मुझको ताकीद करते रहे, पैगाम सुनाते रहे, यहां तक कि मुझको लगने लगा कहीं पड़ोसी के माल में दूसरे पड़ोसी को वारिस न बना दिया जाए। वारिस कौन बनता है? बाप की जायदाद में औलाद वारिस बनते हैं कि बाप अगर बगैर वसीयत करे या वसीयत करके मर जाए, औलाद का हक उसकी प्रॉपर्टी में है, ये वारिस औलाद है। पर हुजूर कहते हैं कि जिब्रील ने मुझको पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद की, मा ज़ाल जिब्रील यूसीनी, मुझको इस कदर वसीयत करते रहे, बराबर करते रहे पड़ोसी के बारे में कि हत्ता ज़नन, तो यहां तक कि मुझको गुमान होने लगा कहीं एक पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस न बना दिया जाए, इतनी ताकीद। और यहां सबसे ज्यादा लड़ाई उसी पड़ोसी से है। बच्चा के पीछा पाखाना करने के नाम पे, साइकिल चलाने के नाम पे, कूड़ा करकट डालने के नाम पे, नहीं कुछ तो उसके घर में खुशी का मौका आया उससे चिढ़ करके, उसके घर में कोई मातम का मौका आया उसका मजाक उड़ा करके, यानी उसकी खुशी का मजाक उड़ाना है, उसकी मुसीबत का मजाक उड़ाना है, उसकी खुशी पे चेहरा लटका के बैठ जाना है, मामूली टट्टी और दीवार लगाने के नाम पे जंग छेड़ देनी है, अगर वो दीवार में कील ठोक दे उसके नाम पे जंग कर देनी है। जो सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बतों का मुस्तहिक था, जो सबसे ज्यादा मेरे ताउन का मुस्तहिक था, और हमने सबसे ज्यादा उसी से लड़ाई ठान दी। मुस्तफा कहते हैं कि जिब्राइल इतनी ताकीद करते रहे कि लगा जैसे पड़ोसी को वारिस बना दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में इसका हक दिला दिया जाएगा। और आज सबसे ज्यादा जंग उसी पड़ोसी से है। जबकि हुजूर ने कहा था जब बाहर से आओ तो तोहफा लेके आओ अपने घर वालों के लिए, और थोड़ा सा तोहफा अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी लेकर के आ जाओ। अगर इतना पैसा नहीं हो कि तू पड़ोस के बच्चों के लिए तोहफा ला सके, तो आका कायनात फरमाते हैं कि अपना तोहफा अपने बच्चों को देकर मना कर दे कि तेरा ये बच्चा वो तोहफा लेके घर से बाहर ना जाए, वरना पड़ोस के बच्चे की नजर पड़ेगी तो पड़ोस के बच्चों का दिल दुख जाएगा। आज यूरोप का दानिश्वर कहता है लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक इतना बुलंद है कि वो अगर तोहफा लाए तो पड़ोस के लिए भी लाए, और नहीं तो अपने बच्चों को तोहफा देके मना कर दे, या सेब और अंगूर लेके घर से बाहर ना जाना, वरना पड़ोस के बच्चों की नजर पड़ेगी, वह रोता अपने बाप के पास जाएगा, वो नहीं पाएगा, उसका बाप का दिल दुखेगा, बच्चे का दिल दुखेगा। तोहफा है तो उसको भी दो, नहीं है तो अपने घर में छुपा के खा ले ताकि उसका दिल ना दुखे। अपनी हांडी की महक से पड़ोसी को तकलीफ मत पहुंचा। जो यूरोप का दानिश्वर कहता है इतना बड़ा इस्लाम के पैगंबर पैगाम देता है पड़ोसी के हक के बारे में, वो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद मुस्तफा जैसा दूसरा आदमी मानव इतिहास में मैं नहीं पाता हूं। यही वह पैगाम है जो बरेली के आला हजरत ने आज से 100 साल पहले दिया था कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। ना कोई थिंकर बड़ा, ना कोई प्रोफेसर बड़ा, ना कोई डॉक्टर बड़ा, ना कोई ऑरेटर बड़ा, ना कोई जज, ना कोई सेंट बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर,
नारे अकाल इस्लाम रिसालत। को पढ़ना चाहिए, अकाल इस्लाम की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। जलसा सीरत का जलसा ये हमें हुजूर की लाइफ से करीब करता है, सरकार के इरशादात को हमें बताता है, ताकि मेरी ऐसा नहीं कि नमाज पढ़े सिर्फ, नमाज तो बेसिक पिलर है जिसके बगैर मुसलमान रहना मुश्किल है। वो तो अपनी जगह है। अब कोई खाना खाना जिंदा रहने के जरूरी है। अब सिर्फ खाना 3 टाइम खाएं, घर में सोए रहें, नहीं, खाना खाएं, पढ़ाई करें, खाना खाएं, मेहनत करें, खाना खाएं, लीडरशिप करें, खाना खाएं, समाज की सेवा करें, खाना खाएं और दुनिया का काम करें, मॉल बनाएं, मार्केट बनाएं, जमीन खरीदें, मकान बनाएं, लेकिन इसलिए बनाएं ताकि हमें इसके जरिए से दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे, मेरे बाल बच्चे दूसरों के सामने भीख न मांगे, मैं खाऊं खुद और पड़ोसी को खिलाऊं, माँ बाप को खिलाऊं, बहन को खिलाऊं, भाई को खिलाऊं, माजूर गरीब मिस्किन को खिलाऊं। तो दुनिया में मेहनत करना होगा ताकि इज्जत मिले और मैं दूसरों की खिदमत करूं, और फिर नमाज पढ़नी होगी, बुराई से बचना होगा ताकि जैसे मरूं तो अल्लाह जन्नत मुझे वहां अता कर दे। तो मेहनत जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, और मेहनत जरूरी है मरने के बाद जन्नत जाने के लिए। दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जो आदमी मस्जिद में बैठकर सिर्फ कोढ़ी बन के रहे और मोहताज रहे कि दूसरा आदमी आके हमको पैसा देगा, वो भी इस्लाम के तकाज़ों को पूरा नहीं करता है। अल्लाह ने उसको बैठ बैठ के रहने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की है। फजर फर्ज है, बाकी 8 घंटे के बाद जोहर फर्ज है, और ये पूरा फुल टाइम है स्कूल जाने का, खेती करने का, और बिजनेस करने का, मुलाजमत करने का, ये पूरा फुल टाइम 8 घंटे का अल्लाह ने दिया है। उस बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं की है। जोहर से लेके असर के बीच वो टाइम भी थोड़ा सा आराम करने के बाद काम करने का है, इसीलिए उस बीच में भी वो असर है। कब है? उस वक्त है जब बिल्कुल सूरज ढल जाए और हर चीज का साया असली के अलावा 2 गुना हो जाए, उसके बाद तब वह असर शुरू होता है। इस बीच में 2.5, 3, 4 घंटे का टाइम मिलता है गर्मी के जमाने में। ये 4 घंटा, 8 घंटा पहले, इस 4 में से 2 घंटा खा के आराम करके 2 घंटा काम करे, फिर असर से मगरिब के बीच में शॉर्ट टाइम रहता है, मार्केटिंग कर ले, सामान खरीद ले। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है, मगर बाजार जाना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं इन्न अहब्बल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा, टू अल्लाह द डियरेस्ट प्लेसेस आर मसाजिद। मसाजिद आर प्लेसेस वेयर अल्लाह इज रिमेंबर। मस्जिद वो जगह है जहां अल्लाह को याद किया जाता है, इसलिए सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अच्छा वो है जो सबसे पहले मस्जिद जाए और सबसे लास्ट में मस्जिद से आए, और सबसे वर्स्ट प्लेसेस यानी सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट प्लेसेस, सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां दूसरों को ठगा जाता है, जहां माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, जहां ठगाई और झूठ का कारोबार होता है। इसलिए बाजार, मगर जाना चूंकि जरूरी है, सौदा सलफ खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, जाना जरूरी है, तो बेहतर है वो जो सबसे आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सबसे बेहतर है वो जो सबसे लास्ट में बाजार जाए, ताकि ज्यादा देर झूठ की मजलिस में रहना ना पड़े। जाए जल्दी से सब्जी सौदा सलफ खरीदे और सबसे पहले घर आ जाए, और मस्जिद सबसे पहले जाए, असर की अजान हो सबसे पहले जाए, नमाज खत्म हो जाए सबसे बाद में आए, ताकि अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम उस जगह में गुजरे जो कयामत के दिन कश्ती की मानिंद सवार करके वो जगह मुझे जन्नत लेके जाएगी। तो सबसे अच्छी जगह मस्जिद, जहां पहले जाए बाद में आए। सबसे बुरी जगह बाजार, जहां सबसे लास्ट में जाए और पहले आ जाए। आज सारा कारोबार उल्टा पुल्टा है। मस्जिद गए, जल्दी से चोंच मारा जुमा के दिन, आप फट से फौरन भागे, और मस्जिद से बाहर आके गटर मटर खैनी लटा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बहुत बड़ा मोबाइल मास्टर है अमेरिका का। वो आदमी जो 10 लाख महीना कमाता है, वो तो उतना मोबाइल नहीं चलाता है, और जितना ये मोबाइल चलाता है कौन, जो मोबाइल से 1 टका नहीं कमाता है। बस मस्जिद से बाहर निकला, गटर गटर मोबाइल शुरू किया। अमेरिका का एक इंजीनियर 20 लाख रुपए महीना ऑपरेटिंग करके कमाता है। यानी जहां सबसे बड़ा दुनिया का जो मालदार था बिल गेट्स, उसके ऑफिस में इसी बिहार का एक लड़का काम करता है। बिल गेट्स के ऑफिस में, जो बिल गेट का की कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था, और अभी दूसरा आया है। मगर बिल गेट्स की कंपनी में उसके ऑफिस में वो बिहार के एक इंजीनियर है जो काम करता है। जबरदस्त उसकी तनख्वाह है, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर
ऑपरेट करता है। अब ये बताइए कि साहब वो कंप्यूटर चलाया तो 20 लाख महीना कमा रहा है, और ये मस्जिद से बाहर निकला व्हाट्सएप घचाड़ रहा है, ऐसे निकला, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे के लिए क्या देखा, मुंह बिचका दिया, आगे देख रहा है, बिला जरूरत काम, कोई मतलब नहीं। उतनी देर तुम मस्जिद ही में रह जाते, 100 बार अगर दरूद पढ़ लेते तो 1000 नेकियां तेरे नाम अमाल में लिखी चली जाती। मस्जिद में रहना नहीं, बस मस्जिद से बाहर भागना। जलसे में रहना नहीं जैसे कोई चूंटी काट रहा हो, जैसे बदन में आग लग रही हो, जहां जहां अगर यहां से निकलने के बाद नमाज नहीं भी पढ़ेगा, जैसे कल था वैसे जलसा के बाद भी रहेगा, वो अलग चीज है। नहीं पढ़े गुनाह कबीरा करेगा, जहन्नम जाने वाला काम करेगा। वो साहब हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, हमान के साथ होगा, उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, कारून के साथ होगा। ये 4 काफिरों का नाम हुजूर ने लिया। मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र इन 4 कुफार के साथ होगा, फिरौन, हमान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ। इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने। वो तो हश्र अपनी जगह होगा। अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाजी वह लोग हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है। और अल्लाह का इनाम किन पर है? शुहदा पे है, सिद्दीकीन पे है, औलिया पे है, सालिहीन पे है। तो इनका हश्र किन के साथ होगा? हुजूर कहते हैं मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। जो खाने पीने, चलने फिरने, कपड़ा पहनने, खाना खाने, शादी ब्याह करने, बारात ले जाने, दुल्हन का सिलेक्शन करने, औलाद की तरबियत करने, हर मामलात में हुजूर के गाइडलाइंस, मार्गदर्शन का ख्याल रखे, तो गोया उसने मुस्तफा से मोहब्बत की। और बगैर मोहब्बत के कोई किसी के तरीके का फॉलो कर नहीं सकता है। तो सरकार से मोहब्बत करेगा। हुजूर कहते हैं मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी उप सुन्नत से मोहब्बत की, फकत अहब्बनी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, मुस्तफा कहते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा। अल्लाह, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जो दाढ़ी मुंडवाया, ये तरीका मुस्तफ़ा का नहीं, ये तरीका यहूद नसारा और हिंदुस्तान के मुशरिकों का और फिल्म के एक्टरों का है। और जो गले में टाई लगाया, ये तरीका मुस्तफ़ा का नहीं, ये तरीका यहूद नसारा, मुशरिकों और काफिरों का है। जो इस्लामी लिबास पहना, जो अपने सुन्नतों से चेहरे को सजाया, उस जमाने में जबकि सुन्नतों पे अमल करना मुश्किल हो जाए, उस जमाने के बारे में आया है सुन्नतों पे अमल करने वाला उसे 100 शहीदों का अज्र अल्लाह ता फरमाएगा। जिस जमाने में सारे लोग नेक हैं, वहां नेक रहना, ऑनेस्ट रहना, जेंटल बनना, पाइयस रहना, वर्चुअस रहना, ये तो आसान है। लेकिन जहां सारे लोग सुन्नतों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां सारे लोग अच्छाइयों का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग पर्दे का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग नमाज का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां लोग सच्चाई का मजाक उड़ाने वाले हो, जहां ऑनेस्टी का मजाक उड़ाने वाले हो, उस जमाने में ऑनेस्ट रहना, उस जमाने में वर्चुअस रहना, उस जमाने में नेक रहना कितना मुश्किल काम है। और जो मुश्किल काम करेगा, हदीस में आया है कि अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा हाथ उठा कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की यहाँ आना कि आप सबों की हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। और सरकार की बात सुनिए, गौर से सुनिए, इस तरह महव है कि सुनिए कि सर पे परिंदा भी कोई बैठ जाए तो वो परिंदा भी उड़ नहीं पाए, इस कदर महव हो जाए सुनने में। और हम लोग इस कदर पतला कान लेके सुनते हैं कि गाड़ी भी बगल से गुजर गई तो भी सबकी तवज्जो उधर चली जाती है। और साहब कोई चाय वाला आ गया, सबकी नज़र उसकी तरफ चली जाती है। तो इस तरह कमज़ोर कान मत रखिए, ज़बरदस्त कान रखिए। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कह रहा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? अल कय्यसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद है वह जो अपने नफ्स को दबाता हो और मरने के बाद का काम करता हो। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर कहते हैं कमज़ोर है वो, आजिज़ है वो, बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ इसको चाहिए। और सब चाहिए, चाहे कर्ज हो के चाहिए, झूठ बोल के हो, जहां से हो पैसा चाहिए, पैसा हो चाहिए, जैसे भी हो पैसा चाहिए। सिर्फ एक ही मोटो, एक ही प्रोग्राम सबका है,
वरना आदमी क्यों मारे मारे घूमेगा एक वार्ड काउंसिल कमिश्नर बनने के लिए, एक प्रधान बनने के लिए, एक मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए। मकसद सिर्फ यही है कि बस 2-4 पैसा बंदा कमा ले, और जब पैसा कमा ले तो उसके बाद फिर वो मुतमईन हो जाए। जैसे 10 लाख की तमन्ना है तो 10 लाख अल्लाह दे दिया तो अब तो कम से कम अल्लाह की इबादत करे, लेकिन नहीं, 10 लाख के बाद 10 करोड़ की तमन्ना जलवागर हो जाती है दिल में। अब पहले तो 10 लाख मिल गया, बस अल्लाह तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस 10 लाख चाहिए। और 10 लाख अल्लाह दे दिया तो अब ये बोलता है कि हम 10 लाख से क्या होने वाला है, पड़ोस को 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, उसको 10 करोड़ है, या अल्लाह अब 10 करोड़ दे दे। अब अल्लाह 10 करोड़ दे दिया, कहता या अल्लाह अब तो करोड़ का वैल्यू कम हो गया, अब तो अरबों में आदमी सब खेल रहा है, मेरा ये पड़ोसी के पास 5 अरब का मकान है, अब नहीं हो गया। बंदा थमता नहीं है। बुजुर्गों ने कहा है कि तू अपना प्रोग्राम बना, एक पैसा तय कर ले, इतना पैसा कमा लूं, उसके बाद सिर्फ इबादत करना है और कुछ नहीं। पहले ये पैसा खत्म हो जाए तब मजीद पैसा मैं कमाऊंगा, या फिर तय कर ले कि 50 साल तक कमाऊंगा, उसके बाद जो जिंदगी अल्लाह ने दी है वो अल्लाह की इबादत में लगा दूंगा। न तुम उम्र तय कर रहा है और न तुम पैसा तय कर रहा है। उम्र हो गई 90 साल फिर भी जीने की हवस है, उम्र हो गई 80 साल फिर भी पैसों की हवस है। बुढ़ापे में क्या हवस है जबकि सारे बेटे काम पे लग गए, मगर फिर भी उसको हवस है। बुढ़ापे में जवानी से ज्यादा पैसों की चाहत बूढ़े को होती है। हुजूर फरमाते हैं कि बूढ़ा तो हो जाता है, लेकिन 2 चीजें जवान हो जाती हैं उसकी। यसुब्बु मिन हुस्नतान, इस्नतान, 2 चीजें उसकी जवान होती हैं। कौन? ज्यादा लंबी उम्र जीने की चाहत और माल की चाहत, यह दोनों उसकी जवान होती। ये बूढ़ा होता जा रहा है मगर 2 ख्वाहिशात इसकी जवान होती जाती है, और जिए और जिए और पैसा और पैसा। मुस्तफा कहते हैं बेवकूफ है वो जो नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह पर उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह माफ, काम शैतान की पसंद का और तमन्ना कि अल्लाह मुझको जन्नत दे देगा, काम सारा शैतान की पैरवी का, और तमन्ना है कि रहमान मुझे बख्श देगा। मुस्तफा कहते हैं वो बेवकूफ है जो तमन्ना जो पैरवी करे शैतान की और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा बैठे अल्लाह ताला माफ कर देगा। दुनिया में 8 घंटे कमा के 500 कमाता है, 8 घंटे मेहनत करके 500 कमाता है, और करोड़ों रुपए चाहने के लिए अजमेर 10 रुपए का बताशा लेके जा रहा है, और हर जुमेरात के दिन 5 रुपए का लुकुम दाना और साफ शक्कर पाला लेके इमाम साहब को बुला के कहता है फातिहा दिला दो ताकि मेरा ये काम बन जाए। तो और वहां 8 घंटे ड्यूटी करके 500 रुपए कमाया है, और यहाँ 5 रुपए का बताशा लेके 5 करोड़ की तमन्ना अल्लाह से मांग रहा है। और साहब उसके बाद अगर मिल गया तो वाह वाह, फिर ये दुनिया में मस्त हो गया, अगर नहीं मिला तो फिर ये अल्लाह से नाराज हो गया। ऐसा नाराज हुआ कि अब वो जो फातिहा दिलाता था अब फातिहा दिलाना छोड़ दिया, नाराज हो गया अल्लाह, और कहता अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, पहले दिया अब बाद में छीन लिया। अल्लाह कहता है कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहातून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता हमने तुझे जलील नहीं किया है, बल्कि जिल्लत का सामान तुमने खुद से खरीदा है। तुम पैसा कमाने के शौक में यतीमों को धक्के देते हो, अपने रिश्तेदारों का माल हप हप खा जाते हो, यानी तुम अपने रिश्तेदारों का माल खाते हो, तुम अपनी फूफी का हक दबाते हो, तुम अपनी बहन का हक दबाते हो, तुम अपने रिश्तेदारों का हक दबाते हो, और माल को दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो ताकि माल खत्म न हो जाए। गरीबों मिस्किनों को रह देते हो, जो माल हाथ में है उस पर भरोसा करते हो, और जो माल खुदा के खजाने में है उस पर भरोसा नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था, मालदार बनने का सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि जो माल तेरे हाथ में है उससे ज्यादा उस माल पे भरोसा कर जो खुदा के हाथ में है, जो खुदा के पास है। ये तुम दांत से पकड़ पकड़ के रखते हो, वरना कल भूखा बीमार पड़ जाएंगे, कल भूखा रहेंगे तो पैसा कहां से लाएंगे। जो अल्लाह आज दिया है ये भरोसा करके वही अल्लाह कल भी देगा, तो अल्लाह वहां से देगा जहां से तुम सोच नहीं पाएगा। मुस्तफा कहते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, लौ अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाह लरुज़िक़तुम, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जिस तरह अल्लाह परिंदों को रोजी देता है कि परिंदा सुबह सवेरे घोंसले से भूखा निकलता है और शाम भर पेट वापस आता है। परिंदे को निकलते वक्त पता भी नहीं होता कि आज मैं कहां चरूंगा कहां खाऊंगा, लेकिन वापस भर पेट आता है।
अगर तुमने अल्लाह पर उसी तरह का मजबूत भरोसा रखा, हराम काम को टच नहीं किया, अपने हाथ के पैसे से ज्यादा अल्लाह के पास जो खजाना है उस पर भरोसा किया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तुम काम करते रहे, रोजी के साथ का ज्यादा टेंशन नहीं लिया, तो मुस्तफा कहते हैं अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तेरा वहमो गुमान तक नहीं जाएगा। नारे तकबीर। यहाँ तो घुचुर पुचुर है, घुचुर पुचुर है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वहां जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10 टका पास में है खर्चा कर देंगे तो 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये घुचुर पुचुर करने से कुछ नहीं मिलेगा। लो तक अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, जैसे कमा तवक्कुल, जिस तरह भरोसा करने का हक है, बुजुर्गान दीन के करामत सुनने वाला, बुजुर्गान दीन के मजार पे जाके धागा बांधने वाला, बुजुर्गान दीन के मजार पे जाके चादर चढ़ाने वाला, जबकि चादर चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, आला हजरत लिखते हैं सिर्फ एक चादर चढ़ा दे ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर मत चढ़ा, क्योंकि चादर चढ़ाना कोई रस्म मत बना, गैर मुस्लिमों की तरह धागा बांधने की रस्म मत बना, मगर मुसलमानों ने बनाना शुरू किया। आला हजरत कहते हैं कब्र का तवाफ करना हराम है, मगर बहुत सारे बेवकूफ अल्हड़ नादान मौलवी को गाली देने वाला ये रजील किस्म का आदमी मजार का तवाफ करता, मैं तवाफ करते हुए अजमेर में मैंने देखा और बहुत सारे मजारत मैंने देखा, और वह जलील आलिमों के खिलाफ बदगुमानी दिमाग में पालता है, और वह काफिराना काम करने के बाद वो अपने आप को अच्छा समझता है, इसीलिए इल्म हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, मर्द औरत पर, इसीलिए कि बगैर इल्म की रोशनी के ना खुदा को पहचान पाएगा, ना अपने आप को पहचान पाएगा, ना दुनिया में खुशहाल रह पाएगा, ना मरने के बाद खुशहाल रह पाएगा। दोनों जहान की खुशहाली नॉलेज और विजडम में पिन्हा है। दुनिया में जो जितना ज्यादा हाई फाई नॉलेज रखता है, जो बहुत ज्यादा मेहनतें करता है, वह टीचर बनेगा चपरासी नहीं, वह लॉयर बनेगा चपरासी नहीं, वो IAS ऑफिसर बनेगा चपरासी नहीं। इसी मुजफ्फरपुर का एक छप्पर के नीचे रहने वाला एक लड़का इतनी मेहनतें किया कि हिंदुस्तान के 500 DM का बच्चा IAS नहीं निकाल पाया, मगर ये छप्पर के घास के नीचे रहने वाला, जिसकी मां भैंस का दूध बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी, आज वो हिंदुस्तान में IAS ऑफिसर बन रहा है। एक मुसलमान की बेटी जो जिनका बाप एक मामूली सा कलर का है, उसकी बेटी अभी 9वां रैंक लाई नौशीन का गोरखपुर में। मैं अभी 2 दिन पहले उसी के घर के बाजू से गुजरा था, बस इसी मेडिकल कॉलेज के सामने इसका घर है, जो 9वां रैंक जो लाई है। एक मामूली साहब कलर की बेटी, मामूली छोटा सा इंजीनियर जिसका बाप है, उन्होंने इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उनका जवाब था कि शादी बिया अकीका खतना यहाँ वहाँ इन सारी रस्मों में जाना मैंने छोड़ दिया, मैंने पूरी तवज्जो सारा फोकस मैंने किताब और स्टडी पे कर दिया। अब दुनिया भर की सारी बातों को याद रखना, और साहब हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, और साहब जीके हो, लिटरेचर हो, और फिर GS हो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, दुनिया भर के करंट अफेयर्स, सारी बातों को दिमाग में स्टोर रखना। जिसकी स्टडी फास्ट हो, जो 18 घंटे किताब को टाइम देता हो, वही इतना बड़ा कंपटीशन निकाल पाएगा। तो दुनिया में इज्जत से रहने के लिए भी इल्म जरूरी है, और सजदा कबूल होगा मस्जिद में, उसके लिए भी इल्म जरूरी है। अगर कोई सुभान रब्बियल आला बोला नमाज नहीं होगी, जो अगर नमाज में किसी की 5 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगा रहा, कानून के एतबार से नमाज नहीं होगी, तो नमाजी जन्नती, चेहरे पर नूर, उसके लिए इल्म जरूरी है, ताकि नमाज तबाही से बच जाए, ताकि रोजा बर्बाद होने से बच जाए। और जो हज को जाता है, इहराम के लिबास पहन के निकला, लब्बैक बोला, फरिश्ता बोलता ला लब्बैक वला सादैक, कोई लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। वह जो नामो नमूद के लिए हज करता हो, जन्नत मिले ना मिले, कम से कम दुनिया में 2-4-10 गाड़ी आगे पीछे जाए, गले में हार और माला हो, और सारी दुनिया जान जाए कि 5 लाख मेरा खर्चा हुआ, तो कम से कम 5000 लोग जान जाए कि मैं हाजी हो गया। जन्नत मिलेगी कौन जान रहा है? जो इस नापाक इरादे से हज किया, उसके चेहरे पे हज मार दिया जाता है, ला लब्बैक वला सादैक, नहीं हज कबूल है, हाजिरी नहीं कबूल है, हज का मरदूदुन वज़ादु का हराम, तेरा सफर का खर्चा हराम का है, तुमने झूठ बोल के पैसा कमाया है, दूसरों को दिल दुखा के पैसा कमाया है, तुमने माले हराम के जरिए तुमने पैसा कमाया है, और नीयत भी तेरी अच्छी नहीं है, तेरा हज तेरे चेहरे पे मार दिया गया। जो पाकीज़ा माल लेकर दुनिया जाने न जाने हज फर्ज है, मुझको जाना है, नमाज फर्ज है, मैं रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाता हूं, कौन जुलूस है, कौन माला है, फर्ज है पढ़ना है, साल के 1 महीना रमजान का रोजा रखना है, कौन जुलूस है, कौन माला है, रोजा रखना फर्ज है, कर रहा हूं, ज़कात माल है, ज़कात निकाला 1 लाख में 2500 रुपए,
1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकाला तो कौन नगाड़ा पीटा और ढोल बजाया और डीजे बजाया कि हमने 2.5 लाख ज़कात में निकाल दिया? फर्ज थी, ज़कात फर्ज थी, हमने निकाल दिया। उसी तरह हज फर्ज है, हज फर्ज फौरी बगैर ताखीर के। बेटी की शादी, बेटा की शादी, घर मकान मॉल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हज फर्ज हुआ, फौरी हज को जाओ। और हज करने के बाद सारे दरवाजे खुल जाएंगे, सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। पहली बार जब हज को गया लोग कहते थे माँ बाप को नहीं ले गया, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, मगर मैं खामोश रहा। और जब 1 साल के बाद जब माँ बाप को साथ लेके मैं तीनों आदमी गया तब सबकी जबान बंद हो गई। उसके बाद साहब जब दूसरी बार अपने भाई अपनी बीवी को लेके गया बस सब चारों शाने चित हो गया। पहले मेरे बाप से मोहब्बत उसको नहीं थी, सिर्फ चिड़ इसलिए थी कि जवानी में इतनी कम उम्र में ये हज कैसे कर लिया। ये तो बोलेगा नहीं, अब एक बहाना चाहिए तो बाप का बहाना लगाता था कि बाप माँ हज किया नहीं, अपना हज कर लिया। अगर माँ बाप पर हज फर्ज है तो माँ बाप करे, अगर औलाद पर हज फर्ज है तो औलाद पहले करे। औलाद के पास माल है, औलाद पे ज़कात फर्ज है, माँ बाप पे नहीं। अगर माँ बाप के पास माल है तो माँ बाप पे ज़कात फर्ज है, औलाद पे नहीं। अगर माँ बाप अरबपति हैं तो सदक़े फित्र उन पर वाजिब है, कुर्बानी उन पर वाजिब है। मैं उस अरबपति का बेटा हूं मगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हम फकीर हैं। अरबपति बाप का फकीर बेटा, हम पर सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए कहा गया है कि दुनिया में इज्जत पाने के लिए भी इल्म जरूरी है और जन्नत जाने के लिए भी इल्म जरूरी है। इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। कोई बेटा जाहिल न रहे और कोई बेटी जाहिल न रहे। सिर्फ रस्मों रिवाज के पाबंद मत बन जा। अपनी बेटी को बता, खबरदार, तुमको जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, तुम ज़ोहर अपने घर में पढ़ ले। तुम्हारा पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज मर्द पढ़ेंगे घर से बाहर, तुम्हारा पर्दे में रहना ईद बकरीद की नमाज से ज्यादा जरूरी है। जब ईद बकरीद नहीं पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, जुमा पढ़ने के लिए औरत नहीं जाएगी, तो मजार पे जाने के लिए किस इस्लाम ने औरतों को परमिशन दे दिया कि मजार पे ये औरतें जाए? जब जुमा फर्ज नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे, ईदैन वाजिब नहीं है इसीलिए ताकि वो पर्दे में रहे। तो जिस तरह हम पहले सुनते थे वो मंदिर में आई फला से मिलने के बहाने, तो वहां लव करना, अफेयर करना, वहां बलात्कार करना, वो सब एक आम माहौल है। लेकिन हमारे यहाँ वो सारा माहौल मस्जिद में तो नहीं है, चूंकि हम मर्द नमाज पढ़ते हैं, औरतें नहीं। तो अब हमारे यहाँ उसी माहौल ढूंढ लिया गया चोर दरवाजे से कि जो वहां मंदिर में होता है वही हमारे यहाँ अब मजार पे होगा, हमारे अब ताजिया के जुलूस के पीछे होगा। इसलिए हमने अपनी बहन बेटियों और बीवियों को छोड़ दिया ताकि ताजिया के जुलूस में जाए, फिर वह जुलूस में जाने के बाद फिर वह अपनी चाहत के मुताबिक अजनबी मर्दों से बातें करे। मजार पे जाए, आज मजार पे जाके वहां से ज़ुहद लेना, तकवा लेना, उस अल्लाह के वली का खुदा की खातिर अपने वतन से बेवतन होना, रात रात भर तहज्जुद, रात इशा के वजू से फजर पढ़ना, उनका तकवा कोई नहीं लेता, उनका ज़ुहद कोई नहीं लेता, अल्लाह की राह में मुसीबतें झेलना कोई नहीं लेता। उनके मजार पे जाके क्या लिया है? धागा बांध के माल की चाहत कर रहा है, हमें माल दीजिए, दुकान दीजिए, हमें ये दीजिए, मॉल दीजिए। अब हमारी औरतें भी जाके धागा बांध रही है, हमें शोहर की लंबी उम्र चाहिए, क्योंकि जो कारोबार वहां मंदिरों में हो रहा है वही कारोबार यहाँ मजार पे हो रहा है। 90% हाजिरी औरतों की। सिर्फ बाप इतना कह दे अपनी बेटी से और शोहर बोले अपनी बीवी से कि तुझ पर तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी नमाज है हफ्ता दिन की, इसलिए ताकि तू पर्दे में रह। चूंकि जुमा घर में नहीं, मस्जिद में जमात के साथ, इज़्न आम के साथ होती है और ये तेरा घर में रहना वहां जाने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने जुमा तुझ पर फर्ज नहीं किया। तू ज़ोहर पढ़, जुमा का सवाब मिल जाएगा। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, तू घर में रह, अपने शोहर अपने बच्चों की खिदमत कर, तुझे वो सवाब मिल जाएगा। तो जो इस्लाम ईदैन वाजिब नहीं किया ताकि वहां ईदगाह के नाम पे बदचलनी न हो, वहां बेहयाई का मुजाहिरा न हो, वरना आज चिल्लाते हैं नमाज पढ़ो, कोई नहीं जाता। अगर औरतों का जाना मस्जिद में हो जाए तो 4 बजे भोर में मस्जिदों में औरतों का, मर्दों की भीड़ लग जाएगी। नौजवान बच्चे मस्जिदों के इर्द गिर्द वहां साहब वो मक्खी की तरह भीड़ बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ घर में घुसना तो मुश्किल है, अब मस्जिद नमाज के बहाने जाना है और वो सारी ख्वाहिशात की तकमील करनी है जो उसका नफ्स चाहता है। इस्लाम औरतों की हिफाजत करने के लिए ही उस पर मोटी चादर डालने का आदेश देता
देता है। इसे जलील करने के लिए इसको पर्दे का आदेश नहीं दिया है। कोचिंग सेंटर पे क्या हो रहा है सबको मालूम है। गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है। वहां किस कदर रेप का कारोबार होता है और किस कदर लड़कियों के नेताओं के कोटे पे पहुंचाने का कारोबार होता है, सबको मालूम होता है। कोर्ट कचहरी में जब जवान लड़कियां जाती हैं, ये जो कहता पर्दा पर्दा इस तरक्की की राह में रुकावट है, ये अपनी निगाहों को क्यों नहीं रोकता? ये दारोगा है, पुलिस है, जज है, औरतों पे निगाहें गाड़ के जिसको देखता रहता है और फिर वो चाहता कि वो नीम बरहना हो जाए ताकि मैं निगाहों को सेकता रहूं। एंटी नेचुरल काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भूख लगेगी खाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह मर्द और औरत में गहरा कनेक्शन है कि दोनों शादी करें, फिर वहां से बच्चा पैदा होगा। क्योंकि औलाद का सिलसिला औरत और मर्द के मिलने के बाद ही शुरू होता है। मैं नहीं पैदा होता अगर मेरे बाप शादी न करते, मेरा बाप ही पैदा होता अगर मेरे दादा शादी न करते। एक सिलसिला है कि मर्द औरत दोनों अलग अलग सिंफ है, दोनों शादी करें और फिर वहां से औलाद का सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहाँ बेपर्दगी ने, बेढंगी ने और सिर्फ जदीद तालीम ने मर्द को मर्द से शादी करने का कानून बिल पास करवा दिया, औरत को औरत के साथ शादी करवाने का बिल पास करवा दिया गया। ये कौन सी तालीम है? ये कौन सा एजुकेशन है? एजुकेशन आदमी को डकैत बनाता है, एजुकेशन आदमी को बेहया बनाता है। ये तालीम जो दीन से हट के हो, जिनाकारी को फरोग देती है, चोरी डकैती को फरोग देती है, बैंक का लुटेरा बनाती है। नेता बनने के बाद देश को निचोड़ना, खजाना खाली कर देना, हजारों खतरनाक घोटाले में शरीक होकर गरीबों का खून चूसना, ये कौन सा ऑक्सफोर्ड का वकील है? या कौन सा लॉयर है? या कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है? इसलिए इस्लाम कहता है कि पढ़ना फर्ज है, लेकिन कौन सी पढ़ाई? वो पढ़ाई जिससे अखलाक जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से दीन जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से मॉरलिटी जुड़ा हुआ हो, जिस पढ़ाई से हया जुड़ा हुआ हो। इसलिए इस्लाम ने इल्म की दो कैटेगरीज किया है। अल इल्म इल्मान, इल्म दो है, एक इल्म नाफे, एक इल्म गैर नाफे। वह इल्म जो नफा दे वह इल्म है, जो आदमी को इल्म आदमी बना दे। वह इल्म जो अय्याश बना दे, वह इल्म जो डकैत बना दे, वह इल्म जो चोर बना दे, वह इल्म जो जिनाकार बना दे, वह इल्म जो फाहिशा बना दे, वह इल्म जो घर से बाहर निकाल कर दो चार मर्दों की गोद में झूलने वाला बना दे। नागपुर की मुसलमान की बेटी ऐश और आजादी के चक्कर में जबलपुर के ढाबा वाले गैर मुस्लिम से मोहब्बत की, उसने शादी की, उसके बदन के हुस्न को निचोड़ा। एक महीने के बाद उसे गला दबा के मार के जबलपुर के नहर में फेंक दिया। आफ्ताब पूना वाला एक लीन एंड थीन स्मार्ट खूबसूरत लड़की से गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ कई महीने दिल्ली में गुजारा। और जब वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो सोचा इस जिद्दी चुड़ैल को तो मैं इस्तेसाल कर ही लिया हूं, अब यह दुल्हन बन के सारी जिंदगी मेरी बीवी बन के कैसे रहेगी? चूंकि 6 महीने रखा, इसको जान गया उसकी सोच कैसी है, इसके पास जिद कितनी है, इसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं उसको अब निचोड़ ही चुका हूं, अब किसी दूसरे दुष्शिकार की तलाश करता हूं। और जब प्रेशर बनाया तो उसको काट करके 50 जंगल में 50 टुकड़े फेंक दिया। अभी 4 दिन पहले एक मुसलमान की बेटी ना सब्र करके एक गैर मुस्लिम के साथ भागी। 2 महीने के बाद बीच चौराहे पे फेंक के वो नौजवान जाता रहा। कई लाख मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के फंदे में आई। अब यहां से दुबई गई, वहां 6 महीना उसको रख के निचोड़ा और फिर तवाइफ के कोठे पे बेच के होटल में उसका यार फिरार हुआ। अब वो घर नहीं आ सकती चूंकि अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और वो स्वाखा तो वहां से बेच के भाग गया है। अब सारी जिंदगी घुट घुट कर जब तक जवान रहेगी उसी दूसरों का बिस्तर गर्म करने में रह जाए और बूढ़ी होगी तो दरगाहों पे बैठ के भीख मांगने में गुजारेगी। नहीं, अगर तुमने इसी तरह पढ़ाई का मफहूम समझा है कि मोबाइल के जरिए दूसरों से मुंह लगाना, व्हाट्सएप के जरिए दूसरों का चेहरा देखना और फिर दिल लगाना, फिर घर से भाग करके अय्याशी करना, इस्लाम में बॉयफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में गर्लफ्रेंड का कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मोहब्बत करना है तो माँ से कर, अपनी बहन से कर, अपनी बेटी से कर, अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अजनबी यहाँ तो कोई किसी का मंगेतर हो, अगर किसी की मंगनी हो गई है तो शादी से पहले उसकी उंगली पकड़ना हराम है। उसकी उंगली में अंगूठी नहीं डाल सकता है लड़का, क्योंकि वह दोनों अजनबी है। दूसरों से पहनवा दे मगर खुद उसका उंगली ना पकड़े। यहाँ तो अभी रिश्ता लगा, उसके बाद फिर जाकर रात से फोन से बात हो रही है, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरे इमाम की बात सुनता है, बस सिर्फ मोबाइल की बात सुनता है। अब मोबाइल पे रात, अब तो मेरी बीवी होने वाली है, अब 1 घंटे तक बात है, रात में बात है, वीडियोग्राफी वीडियो कॉलिंग हो रही है। उसके बाद अगर ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फिर फला होटल में आकर के खाना भी खाएंगे, 2-4 घंटे होटल में गुजारेंगे भी। ये बता दे कि शादी से पहले
पहले अपनी होने वाली बीवी के से तुमने जो हराम काम किया है, शादी के बाद वो पाक होगी, शादी के बाद का रिश्ता लीगल होगा, लेकिन शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड के नाम पे वो रिश्ता हुआ वो इलीगल। तेरी बीवी भी जख्मी हुई, गुनाह तुझ करी, और तू भी गुनाह किया, और तुम भी जख्मी, वो भी जख्मी, और ये दोनों जख्मी जब शादी के बाद मिल जाएंगे, ये बता दे कि औलाद कैसी पैदा होगी। तो ये दोनों जख्मी है या दोनों पाप में लीन है, और जब दोनों साहिब औलाद होंगी, औलाद क्या गुल खिलाएगी वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अलबत्ता हम इतना ही जानते हैं, कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल होती है, जैसा दरख्त वैसा फल होता है, जैसा बीज हो उसी तरह का पौधा निकलता है। और अगर जमीन जरखेज हो तो फसल जरखेज पैदा होती है, जमीन सड़ी हुई हो तो फसल जली हुई पैदा होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाप रहे जोकर, वह 10 औरतों को सूंघने वाला, और मां रहे फाहिशा, 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, उसका बेटा नमाजी हो जाए, उसका बेटा माँ बाप का फरमाबरदार हो जाए। अल्लाह की कसम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कुदरत का कानून है। जब बाप था अली के दिन भर जिहाद करना है, और रात एक सजदे में सुबह कर देना है, और मजदूरी के बाल बच्चों को खिलाने के लिए यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके खेत में सिंचाई करके हलाल पैसा कमा के बच्चों को खिलाना है। जब बाप हुए अली जैसा, मौला अली बाप हुए, रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, और माँ इसी लाजवाब हुई कि दिन भर बच्चों की शोहर की खिदमत, पर्दे में रहना, ना उस पे लाखों सलाम, जिनकी पाकीज़गी की गवाह पूरा अरब है।